वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। जिनके बारे में बात करनी है ग्रहों की, उनको भी याद कर लेते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। संस्कृत में कईयों को नहीं समझ आएगा, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। I pray to Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva along with Surya, Chandra, Mangal, Budh, Guru, Shukra, Shani, Rahu and Ketu to make my morning a blessed one। सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा ज्योतिष क्या है। रेंडमली मैं कुंडली दूंगा, कोई ये तो सबने देखवाई हुई है, नहीं पार्थ की तो देखी हुई, उधर भी देखी हुई मैंने। तो ये इसका जो हमने टॉपिक रखा ना, हम डे टू डे लाइफ में कैसे ग्रहों की इंपॉर्टेंस, उनको यूज करके हम कैसे लाइफ को सक्सेसफुल या खुश में बना सकते हैं। आज से हम 20-25 साल पहले, या मैं कहूँ 30 साल पहले चले जाए तो घर में एक आदमी कमाता था और वो अपने बच्चों को पालता था, अपने माँ बाप को पालता था। सही है। आज घर में 4 कमाते हैं फिर भी कर्जे हैं। ऐसा क्यों? बताओ बताओ, किसी के पास अगर है तो मैं क्लियर करूँगा। ये रजिस्टर दे दो, वो भी दे दे। बताओ कोहली साहब, आप तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हो ज्योतिष को। ऐसा क्या हुआ है इन 30-40 सालों में कि घर के 4 बंदे कमा रहे हैं फिर भी कर्जे, घर की बरकत नहीं है। सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। वो तो चलो वक्त का है। मैं एक बात कहता हूँ, दुबई हमारे से तो ज्यादा है बट फिर भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा क्या उनके पास जो हमारे पास नहीं है? कुछ तो कमी है ना हम इंडियंस के पास। Our culture is there. नथिंग। भरोसा, नथिंग इज भरोसा। ये मेरा जितनी भी बातें मैं करूंगा पर्सनली टेस्टेड है। बाकी हिंदू 4 धर्म है, जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं, सिख कहते हैं और हम हिंदूज हैं। बाकी 3 धर्म बिना ज्योतिष के जीते हैं ना, बहुत कम मानते होंगे। आए हो 2-4% मानते हैं। दे आर सक्सेसफुल। व्हाई? वो सक्सेसफुल इसलिए हैं कि उनको अपने रब पे भरोसा है। हमें अपने रब पे भरोसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, मैं बना देता हूं। एक ब्लैक मार्कर देख लेना अगर मिल जाए तो। ये ब्लू है, अगर ब्लैक हो तो देख लेना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष यही है। 9 ग्रह सब जानते हैं, जानते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? हैं? अपने रिश्तेदारों। यस। तो किसी का कर्जा लेना है और किसी का कर्जा देना है। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। अगर हमारे पास पुण्य ना होते तो हमें इंसान का जन्म ना मिलता, जानवर बनते। जानवर के पास भी पुण्य होते हैं। अगर इंसान का जन्म मिला है तो पुण्य है, पर पाप भी हैं। डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा। यही ज्योतिष है। या तो कोई हमें सुख देने आया है या कोई हमें दुख देने आया है। तो ये 9 ग्रह 9 रिश्तेदार है, 12 भाव है। ये 12 भाव और 12 राशि है, और इन्हीं 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र है। ये ज्योतिष है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सीधी सी बात है।
अब मैं जो भरोसा कह रहा हूं ना, दूसरे घर जिसको सबको धन चाहिए, पैसा पैसा पैसा, उसका कारक बृहस्पति। पुत्र चाहिए, जीव कारक, उसका कारक बृहस्पति। नौवां घर किस्मत, हमारा किस्मत साथ नहीं देती। ये बेडरूम प्लेजर्स, हमारी स्लीप, हमारा फॉरेन ट्रैवल, सब कुछ इसी में है। बट हमारे पास भरोसा है। कितने लोगों को अपने देवी देवताओं या अपने सनातन धर्म पे भरोसा है? सच से बताना, ठीक है? तो भाई फिर ये बाबाओं के पास कौन जा रहा है? बुरा मत मानना, जब मैं छोटा था तब हमारे घर के पास एक जागरण हुआ करते थे सालाना। फिर जागरण वाले शरीर चले गए तो माता की चौकी होती थी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ट्रेंड चला शायद साईं बाबा का या खाटू श्याम का, चौकी होती थी। आज किसका ट्रेंड है? आज साईं संध्या भी कम हो गई, माता का जागरण तो खत्म ही हो गया, चौकी। अब किसका ट्रेंड है? नहीं है खाटू। किसका ट्रेंड है? हाँ जी, आ गया ना ट्रेंड। लोगों की एक मुराद पूरी नहीं होती तो देवी देवता बदल देते हैं। हनुमान जी के आगे अरदास लगाई थी, पूरी नहीं हुई, चलो माता जी के पास। बाकी 3 धर्मों के पास ये सब कुछ है। अल्लाह ने दिया तो ठीक, बाबे ने दिया तो ठीक, या वो जीसस क्राइस्ट ने दिया तो ठीक, नहीं तो हम कहीं और नहीं जाएंगे। भरोसा है। ज्योतिष के पास भी अगर जा रहे हो ना, ज्योतिषी के पास, अगर भरोसा नहीं है, इवन आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो दवाई कभी नहीं लगेगी। ये मानते हो? मैं प्रैक्टिकली लॉजिकली बात करूंगा। अगर किसी को कोई गलत लगे, आप मेरे को रोकना। आई एम नॉट द परफेक्ट वन, यहाँ मेरे से डबल उम्र के लोग भी बैठे हैं, बट आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं सीए नहीं बन पाया था तो मैं ज्योतिषियों के चक्कर लगा के ज्योतिष बनाऊं। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जेमस्टोन्स, कितने लोग जेमस्टोन्स पहनना पसंद करते हैं? ठीक है, एक। और किसी ने पहना हुआ जेमस्टोन? नहीं। कितना टाइम हो गया जेमस्टोन पहने में? 15 साल। ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई कितने दिन की लिख के देता है? एटलीस्ट वो एक हफ्ते बाद क्या टेस्ट कराओ, नहीं आया तो फिर आगे देखेंगे। तो जेमस्टोन्स भी इतने दिन के लिए पहनाए जाते हैं। एंड जेमस्टोन्स इज द लास्ट ऑप्शन। डू यू हैव द नॉलेज ऑफ जेमस्टोन्स? इज इट? देन व्हाई शुड वी रिकमेंड जेमस्टोन्स? अरबों खरबों का धंधा है जेमस्टोन्स का। मैं बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। जयपुर में एक जौहरी बाजार है, वहां 5 रुपए रत्ती का स्टोन चलते चलते दिल्ली आते हुए 50,000 रुपए रत्ती का हो जाता है। वी डोंट हैव द नॉलेज। द मोर ट्रांसपेरेंट द जेमस्टोन्स, द मोर द कॉस्ट इज। हमें तो नॉलेज ही नहीं है। मैंने खुद लाख रुपए का जेमस्टोन बनवाया, रीसेल वैल्यू 0, तो व्हाई शुड? और अगर हमें, मेरे पास भी लास्ट ऑप्शन है जेमस्टोन पहनाने का, बट डिस्क्लेमर के साथ कि भाई ये काम होते ही उतार देना, इतने दिन नहीं पहना जाता। क्योंकि हर एक जेमस्टोन की अपनी एक एनर्जी है। आप बॉडी पे सिल्वर भी पहनोगे ना या गोल्ड पहनोगे, 24/7 वो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। अब किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, कोई डायबिटिक हो, आप उसको सिर्फ डायमंड पहना दो 1 हफ्ते के लिए। मैं कह रहा हूँ 3 दिन ही पहना दो, वो उसकी बॉडी में ब्लास्ट मारेगा और उसको समझ नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या, डायमंड ही तो पहना है। किसी के लिए दाल बादी है और किसी के लिए स्वादी है, ये ज्योतिषी बताएगा। गोल्ड सिल्वर, लोग कहते हैं कि भाई आज तक हम सीखते आए बचपन से कि यार वो मन ठंडा करना है ना तो चांदी के गिलास में पानी पियो। एम आई राइट? किसी ने सुना है चांदी पहनो इसका मन शांत होगा? अरे भाई चांदी चंद्रमा है ही नहीं। ये BPHS जो महर्षि पराशर हुए हैं उनकी बुक में लिखा हुआ है, चांदी इज नॉट, सिल्वर इज नॉट मून, सिल्वर इज वीनस। मैंने खुद 16 साल चांदी पहनी थी, मुझे नहीं पहननी थी, क्योंकि जिस चीज की दवाई है अगर हमने वही खानी है ना। अब आपको नॉलेज ही नहीं है। द थिंग इज, एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना है,
सीए के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना है? ज्योतिष के लिए कोई इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? हाँ जी खट्टर साहब, नहीं है। तो बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए? हम कैसे किसी पे ट्रस्ट करें? जैसे प्रॉपर्टी डीलर रात को सोचता सुबह दुकान खोलनी है तो खोल लेता है। कभी ये सोचा उसने? तो जोशी भी ऐसा सुबह जोशी बनना है जी। कोई इसको सर्टिफिकेट नहीं लेना, कोई इसको पढ़ाई नहीं करनी, बस ये 9 ग्रह सीख लिए, 12 राशि, रेमेडी की बुक तो सबको मिल ही जाती है बाजार में। तो ज्योतिष ऐसे नहीं होती। आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं 9 साल बाद। 2017 में भी मैंने ये सब कुछ किया था, 2026 में आज पहला इवेंट है। 10 साल में शायद उस टाइम मेरे को लाल किताब आती थी, आज मेरे को कोई वैदिक, पराशर, न्यूमरोलॉजी, कस्पल, पाम मिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत। आओ ना सामने। मैंने यहाँ पे 4 चीफ गेस्ट बनाए थे, चारों एस्ट्रोलॉजर्स थे जी। शाम को मैसेज आ गया हम नहीं आ रहे, क्योंकि हमने धज्जियां ही उड़ानी है। द थिंग इज एक्चुअल बाहर आना चाहिए ज्योतिष है क्या। मैं फिर कह रहा हूं, 9 ग्रह, किसी ने सुख पहुंचाना है, किसी ने दुख पहुंचाना है। ये रिश्तेदारी तो है, ये तो पता है ना। अब मैं मियाँ बीवी के टॉपिक नहीं उठाऊंगा, ये थोड़ा, या मियाँ बीवी साथ बैठे हैं, अगर औरतें अलग होती, मर्द अलग होते तो शायद मैं टॉपिक उठाता, बट एक टॉपिक मैं जरूर उठाऊंगा। लोग कहते हैं कि एक वो कहावत थी ना, गुरु खड़े और भगवान खड़े, किसके लागू पाओ। तो किसके बोला उन्होंने पाँव लगाने के लिए? बताओ सर, आप भी बताओ कुछ। शर्मा अंकल जी आ रहे हैं। गुरु के पाँव पहले या किसके, या भगवान के? अच्छा, हमें इस धरती पे लाने वाला कौन? हमें चलाना हमारा सबसे पहला गुरु कौन? तो माँ बाप ही तो ले गए गुरु के पास। तो सबसे पहले पूछी किसकी? तो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, हमारे को 2 ग्रह नजर आते हैं डेली। कौन से 2 ग्रह नजर आते हैं? चंद्रमा और सूरज। यस, एग्जैक्टली। सुबह सूरज, शाम को चंद्रमा। दैट इज सन एंड मून। सूर्य मेरा पिता है तो माँ मेरी माँ है, चंद्रमा मेरी माँ है। सर वो क्या देते हैं दोनों? प्रकाश। हमारी लाइफ में जो प्रकाश की कमी है, बच्चों का डिप्रेशन में जाने का कारण, तो सबसे ज्यादा कारण जो आज कमाने के बाद 5-5 लाख की जॉब होने के बाद भी बच्चे डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, माँ बाप की ब्लेसिंग्स नहीं है सर। इवन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैंने किसी को कहा अपने पिता को सिर्फ एक गर्म कुर्ता पजामा सिलवा दो, कह रहा सर कोई पूजा पाठ करानी है, नग पहनना तो बता दो। कुर्ता पजामा तो अपने माँ बाप को गिफ्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बीवी का डर है ना। होंगे यहाँ पे भी, अभी तो आए नहीं है, मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता। कोई कहे न्यूमरोलॉजी बहुत बढ़िया काम करती है सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ न्यूमरोलॉजी की, एक पर्सनल रीडिंग। मैं अपने से शुरू करता हूँ। ये वर्ड कौन सा है? पी। पी। जितने भी बच्चों का नाम पी से शुरू होता है उसकी कभी अपने बाप से नहीं बनेगी। अभी बच्चा छोटा है ना, बड़ा तो होने दो। नाम ही बदल दो। सब मैं अपने नाम ही बदल दूंगी। क्यों नहीं है ऐसा? नहीं, अरे सर हो ही नहीं सकता। मेरी डॉटर, हाँ जी। पावनी नाम है उसका। अरे सर कितनी उम्र है उसकी? अभी उसको 30 तो साल आपने है। ब्याह दिया ना। हाँ। अरे सर आएगा ना, मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी में 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट किसी ना किसी प्लैनेट के हैं। पी किसका है? इनकी अपने बाप से बनी है। ठीक है जी, मैं अपना बताया दो लोग, प्रदीप। इसका टोटल कर लो चलो। आठ। 8 नंबर किसका है? शनि। लो एक और टोटल कर लो। पी वाले नाम सारे 8 से ही होते हैं क्या?
नहीं टोटल डेट ऑफ बर्थ से टोटल ये मोबाइल नंबर टोटल कर लो। मेरे मोबाइल नंबर का टोटल क्या है? करने दे भाई। क्या नंबर आया सर? 10 नंबर है। अरे बहुत जी 8 है, दोबारा करो ना। 9 को तो 9 से हटा ही दो ना। 7, 8, 15, 22, 24, नहीं 25। नहीं ये नहीं कि मैं अपने बच्चे का काउंट कर रहा हूँ। सॉरी आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप करना ना। जी जी इसका टोटल बता दो। 9 को हटा दो, 9 से 9 चला 7, 8, 15, 22, 24, 25, 27, 28 और 35। 8 हो गया। मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी सर। पी नाम मेरे माँ बाप ने भी चुन के नहीं दिया था, डेस्टिनी ने दिया था। ये भी डेस्टिनी ने दिया था, ये भी डेस्टिनी ने दिया था। मैं रिसेंटली गोवा शिफ्टेड हुआ, उनका मुझे भी नहीं पता था बिल्डिंग नंबर 8 है। That is by luck. नो कुछ आप इंसान को लगता है मैं कुछ कर रहा हूं। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो जिसको लगता हो ना मैं सब कुछ कर रहा हूं, हमारे ऊपर कोई बैठा है। ही इज वॉचिंग 24/7/365 व्हाट यू आर डूइंग। जिसका डेस्टिनी नंबर 8 बन गया, जितने मर्जी घोड़े के गोल खोल रहे, सक्सेस 36 के बाद ही मिलेगी। उसके लिए कोई रेमेडी? कुछ नहीं है, पेशेंस, सब्र। बोलिए पुनीत नंदन जी, आपका भी पी है। अब जैसे परी का भी बाय चांस। अरे अभी तो बच्चा है ना, बच्चे को छोड़ो। फोन नंबर भी 8 जैसे तूने भी बोला। अरे भाई हमारे कुछ लेके आए होंगे हम। देखो, एक जगह सैटर्न, 2 जगह सैटर्न, 3 जगह सैटर्न, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है सैटर्न की। कहीं जगह 2 बनेगा, कहीं जगह 1 बनेगा, बट सैटर्न का इफेक्ट है इसमें। मैं भी आप सबके सामने 36 के बाद ही खड़ा हूं। 1 जून 2026 को ही 36 का हुआ हूं, उसके बाद खड़ा हूं। तो सर न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे काम करते सर। और कभी भी अपने बच्चों को पी से नाम नहीं देना। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत बिगेस्ट सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। मैं एक मिनट बताऊंगा आपको, एक बात बताइए। अगर जिंदगी में आप अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट कर सकते हो ना जन्म के वक्त, तो एक अच्छा नाम, एक अच्छा नाम गिफ्ट कर सकते हो। कुंडली में दुख का कारक कौन है? 9 ग्रहों में दुख का कारक कौन है? अरे इनको भी तो, तुम तो मेरे घर वाले हो तो पता है भाई, बाकी में है। नहीं नहीं नहीं, राहु केतु नहीं। 9 ग्रहों में दुख का कारक शनि है सर। माइक है ना भाई। दुख का कारक शनि है सर। आपने उसका नाम ही पी से दे दिया, तो आपने दुख की एनर्जी तो दे दी ना बाय डिफॉल्ट उसे। तो मैंने अपने टीचर को कहा नाम बदल दूं, कह रहा आप तो 36 तक झेल लिया, अब क्या रह गया है? अब तो कमाने के दिन है, तो 36 तक ले आया, तो क्या दिक्कत है? अब तो नाम मत चेंज कर। मेरा तो एंडिंग भी पी मिला है, सिग्नेचर भी बड़ा पी छोटा पी कुछ नहीं, सब रब करवाता है। आज आप यहां सब बैठे हो या मैं खड़ा हूं, तो उसकी मर्जी से खड़े हो। कभी किसी चीज पे घमंड मत करना। जो चीज घमंड की गई नाश हुई है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी भगवान से कुछ मांगना मत। आप सबकी क्या राय है, भगवान से कुछ मांगना चाहिए? मेरे बेटे को पास करा दो जी, मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, मुझे लग रहा है 20-25 बार तो मैं झोलियां भरवा चुका हूं, और पता नहीं मैंने क्या क्या पापड़ बेच चुके हैं। हमें पता होना ही नहीं, तुम लाख लो, जब समय आएगा तभी होगा ना भाई। वो IVF करा लो, IUI करा लो, हर चीज अपने समय पे जाके ही होगी। कहावत है बिन भाग्य और समय से पहले कुछ नहीं मिलना। फिर सब्र नहीं है।
आपने उसमें कितने लोगों ने धुरंधर देखी है? सभी हैं? देखिए, और डोवाल साहब उसको क्या कह रहे हैं, रणवीर सिंह को? सब्र और नजर, ये दोनों चीजें शनि की हैं। पेशेंस, आंखें शनि। और किस्मत की एक बहुत अच्छी चीज है, वो बदलती जरूर है लेकिन वक्त पे बदलती है। उसने 15-20 साल सबको एक एक को रखा, लेकिन जब मौका मिला तो किसी को छोड़ा उसने? सर, आपके पुण्य हो या पाप हो, घड़ा भर रहा है और जिस दिन फटता है तो उस दिन तकलीफ बहुत होती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान किसी के साथ अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता, हम सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, और सब अपनी अपनी तकदीर खा रहे हैं। यही पता शायद बहुतों को है लेकिन अपनाता कोई नहीं है। एक चीज आज सुबह ही मैंने देखी, स्टेटस पे भी लगाई मैंने। लोग कहते हैं कि अर्जुन सही था या दुर्योधन सही था। आप बताओ कितनों ने महाभारत देखी है? अर्जुन और दुर्योधन पता है? तो अर्जुन सही था या दुर्योधन? अच्छा आदमी कौन सा था, दुर्योधन या अर्जुन? हैं? अर्जुन। एक मिनट। कहने को था, बट जो उसने फेस किया सिचुएशन को, जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था, नहीं करा, तो अर्जुन सही था, दुर्योधन सही था, बस इतना बताओ। सही किस वे में कह रहे हैं? हैं? सही किस वे में कह रहे हैं? अच्छा इंसान कौन सा था? इंसान तो अब ये इसमें कैसे आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं दुर्योधन। देखने के हिसाब से तो अर्जुन ही अच्छा था। हैं? कर्मों के हिसाब से तो अर्जुन ही ठीक था। दोनों ही अच्छे थे। सिर्फ दुर्योधन की एक गलती थी, वो विचार, उसको कोई दिक्कत होती थी तो किसके पास जाता था? शकुनी। और अर्जुन किसके पास जाता था? मामा के पास भी ना हैं? नहीं, मजाक बाद में करेंगे, मामा भांजे वो अलग स्टोरी है। नहीं तो ये मेरे भांजे भांजी बैठे हैं, बाबूजी तुम यार ऐसे करवा रहे। हम विचार किससे लेते हैं? दुर्योधन गलत नहीं था सर। ज्योतिष के अंदर ये 9th हाउस जो है ना, ये हमारी किस्मत का है, ये हमारे कंसल्टेंट का है, हमारे गुरु का है, हमारे फादर का है, फादर का, गुरु का। आपको एक अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए जिंदगी में, आपको छोड़ो ज्योतिषी की बात, आपको कोई बीमारी हुई, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो क्या उससे बढ़िया क्या चीज है? उसने डायग्नोस कर लिया। एक अच्छा डॉक्टर भी तभी मिलेगा, लेकिन फिर सर ये कुंडली ना वर्चुअल है, जो हम एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं वो भी सब कुछ बोलेगा जी। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन। देख रहा है आप क्या कर रहे हो, आपको भरोसा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गुरुजी अच्छे हैं या बुरे, वो सबकी अपनी पर्सनल है, मैं ये नहीं कह रहा, बट द थिंग इज भरोसा। मैं भी रिसेंटली दुबई गया था ईद पे, ऐसा उनकी शान है, वो अपनी पूरी पोशाक में कहीं भी बैठ जाते हैं, डेडिकेशन है, नित्य नियम कहते हैं। खट्टर साहब हमारे सामने गुरुद्वारा है, कितने बजे खुल जाता है? हमारे यहाँ तो एक महीना होता है कार्तिक का, उसमें 30 दिन जाने में दिक्कत होती है, वो तो 365 दिन जाते हैं। क्यों? नहीं नियम नहीं, वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह सूर्य उदय से पहले क्यों जाते हैं मंदिर या गुरुद्वारे? सॉरी, मैं तो 35 साल गुरुद्वारे के सामने रहा हूं। मैं 4 बजे उठता था तो वहां दरवाजा खुला होता था सर, ब्रह्म मुहूर्त, 3 से अमृत वेला, हमारे अमृत वेला का है। हमारे मंदिर कितने बजे खुलते हैं? मैं बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा, जो घर के आसपास है। 5-5:30 अरे बाबूजी कहाँ खुलता 5? खुल जाता सर हमारे वाला। चलो कोई आपके यहाँ अच्छा पंडित होगा। वो पंडित नहीं खोलता, हाँ पंडित नहीं खोलता, वो भी एक लेडीज है, वो खोलती है। हाँ, तो फिर देखो ना, लेडीज खोलती है। खोलती है, मतलब उसने सारी सुबह पूजा पहले मैं करता। सर किसी को लाइफ में कितना ही बड़ा दुख हो ना, 40 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, किसी चोची की जरूरत नहीं है। कुछ गिरता है ऊपर से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या गिरता, मैं पूजा नहीं करता सर।
मैं उठता जरूर हूँ, पूजा नहीं करता, चाहे मैं ज्योतिष करूँ, कुछ भी करूँ। ये तो miraculous हैं? है। I agree 100%. किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। मन नीवा मत ऊंची कहाँ बोली गई है? हैं? ग्रंथ साहिब इसका मतलब मन नहीं हुआ कि हमेशा डाउन लो। कैसे होगा? गुरुद्वारे में कुछ ऐसा कराया जाता है जिससे मन नीवा हो और मत ऊंची। समाज की सेवा। आपके घर की मेड है ना, अगर वो गुरुद्वारे में गई है, अब उसके भी जूते वहाँ पॉलिश हो रहे हैं और सब कुछ हो रहे हैं और माथे लगाया जा रहा है, गुरु की संगत आई है, आपको घमंड कहाँ से आएगा? सर आएगा कभी घमंड? जब हम मेड के जूते सॉफ कर लेंगे, सर वो मेड नहीं है, या वो ड्राइवर नहीं है, या एम्प्लॉयज नहीं है, वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। संगत है। हम भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं सर। हम कुछ नहीं तो इज्जत तो दे सकते हैं उनको। ये जो प्लैनेट है ना, जिससे लोग बड़े दुख होते हैं, ये लोअर कास्ट को गवर्न करता है। आज से 20 साल पहले कितने शनि मंदिर थे? हैं? तो अब क्यों बन गए? बताओ भट्टर साहब। लोगों को डराने के लिए और क्या? हैं? लोगों को डराने के लिए नहीं नहीं, डराने के लिए नहीं। मंदिर में क्या डराएंगे शनि महाराज? शनिवार नहीं नहीं सर, बिजनेस है ना, बिजनेस ही एक तरह से। अब बुरा मत मानना, हाँ। बिजनेस है, इट इज कॉल्ड बिजनेस। अरे भाई शनिवार को पब्लिक अट्रैक्ट करनी है तो कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, साईं बाबा क्यों बिठाए मंदिरों में? वीरवार को लोग आएंगे, सिर्फ बिजनेस है। इसे भाई कर दीजिए। सुमित रब कर दे, उनको चीज दे दो। बाकी अगर किसी ने और कुछ ज्योतिषी के पास गया हो, ठगा गया हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैं तो बहुत ठगा गया हूं। कोई गया कभी किसी ज्योतिषी के पास? मेरे पास मत कहना कि मेरे पास आया है। नहीं, मेरे पास भी आया तो भाई अपना एक्सपीरियंस बता दो जो आया है। और जी कुछ समझ आया? हम कोहली साहब, हम कुछ समझ आया आपको? हाँ, एक सबसे बड़ी टॉपिक, लोग कहते हैं मंगल से प्रॉब्लम हो तो कौन से देवी देवता को याद करना चाहिए? हैं? हनुमान जी। अब जाना तो आपने ऑर्थोपेडिक के पास है, जा रहे हो आप, उसके बाद डेंटिस्ट वाले डॉक्टर के पास। मंगल के अधिपति हनुमान जी नहीं है। हर लाल चीज मंगल की नहीं और हर लाल रंग मंगल का नहीं। बहुत बड़े भेद हैं ज्योतिष के, पढ़ना कोई नहीं चाहता, सब रटी कटाई बातों को खींच रहे हैं। अगर नहीं यकीन तो मैं आपको देता हूं। साउथ में एक देवी देवता है मुर्गन, किसी ने नाम सुना है? सुना है? तमिलनाडु में, द मेन इज तमिलनाडु। दिल्ली में भी एक मंदिर है उनका, आरके पुरम में, उत्तर स्वामी मलाई मंदिर इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साउथ वालों का मंदिर है, केरल वालों का, जिसको बोलते हैं हाँ जी, मद्रासी मंदिर। सर आपके ऊपर कितना ही कर्जा हो, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितने ही शत्रु तंग कर रहे हो, आप 6 मंगलवार जरा हो ना, और फिर मुझे फीडबैक नहीं दे देना, लेकिन जाना फिर भरोसे से। आप मंदिर में आधा घंटा बैठ के आ जाओ, आपको पता लग जाएगा वो मंदिर की पॉजिटिविटी क्या है। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो कहती मुझे दिल्ली में वही मंदिर समझ आया, आज तक और किसी मंदिर में पॉजिटिविटी नहीं मिली। सर वहां पे देवियों को साड़ी पहनाई गई है। साउथ के अंदर हम जाते हैं, सभी देवियों को साड़ी पहनाई है, कभी देखा है? क्यों? और लड़के को कहते हैं धोती ही पहननी है, सिर्फ ऊपर का नहीं पहनना, क्यों? सोचो।
सनातन में ऐसे पेन अलाउड नहीं है। अब क्या? ऐसा तो ले सकते हो, ऐसे पेन अलाउड नहीं है सनातन में, ये पढ़ा मैंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लड़कियों को साड़ी पहनाई गई है, वहाँ देवियों को भी, और जो देवता हैं उनको रखा गया है। क्यों? जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के साथ किससे कनेक्ट होता है? तो सर आप मंदिर में जा रहे हो, आपकी नाभि तो खुली होनी चाहिए, आप कनेक्ट कैसे होगे यूनिवर्स से? साड़ी पहनोगे तो नाभि वाला एरिया ओपन, वो स्पेशली उन्होंने ओपन कर रखा है, और लड़कों का, जेंट्स का तो वैसे ओपन। और सर ढक के क्यों जाते हैं? सरदार बेवकूफ है क्या? पगड़ी रखवाई है। राजस्थान में कोई रहता है, राजस्थान में बंदे वो पगड़ी पहनते थे। किसी ने रामायण महाभारत देखी है? वो मुकुट पहन के रखते थे या सर ढक के रखते थे। क्यों? सर 4 बंदे कमा रहे हैं और फिर भी कर्जे हैं घर के। घर में 4 बंदे हैं और फिर भी कर्जे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कला कलेश है। ऐसा क्यों? साला ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ा प्यार था। पुराने जो चाचा चाची, मामा मामी, वो दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझते थे। आज वो कल्चर खत्म हो गया है, वो अपने बच्चे को ही अपना समझते हैं, बेशक कल वो अपना बने ना बने। ये वृद्धाश्रम खुले हैं, सबको पता है। वहां किसके माँ बाप बैठे हैं? हमारे आस पड़ोस के या हमारे घर वाले कि क्या जरूरत थी वृद्धाश्रम की? हमारे दादाजी आज भी बताते थे, अभी गए हैं बेटे, मैं साइकिल पे चलाता था, 6 बच्चे थे, तेरी थी, मैंने घर बनाया, शादियां करी, आज ऐसी क्या दिक्कत हो गई है? सर भरोसा। गल्फ आज से अब 30 साल पहले चले हैं तो गल्फ क्या था? आज 30 साल आप देखो गल्फ क्या है। हम इसी में घुसे में, राहु केतु मंगल शनि राहु। अरे सर इनकी जरूरत नहीं है। वो जो कह रहे थे ना, मन नीवा मत उच्ची। सर सीढ़ियां साफ कर रहे हैं ना, गुरुद्वारे के अंदर सीढ़ियां बनाई जाती हैं, वो किसी ग्रह को शांत कर रहे हैं। अरबपति भी जाके सुबह पोछा लगा रहे हैं ना गुरुद्वारे में। ऐसा वो राहु जो तंग करते हैं ना, और बृहस्पति जो नोट देने हैं, बाबे के घर की सेवा हो रही है, वहां सोना चढ़ा रहे। बुरा मत मानना, हमारे यहाँ मंदिर में देखते हैं 1 का सिक्का है, 2 का है, देखते हैं तो देते वक्त वो भी सोचता 100 देने हैं या 50 देने हैं। सर भरोसा। ज्योतिष में सब कुछ है। जो कहते हैं ज्योतिषी जो लिखा है वो सब कुछ होना है, तो ज्योतिषी की जरूरत क्या है? अरे भाई किसके लिए दाल बाती है, स्वादी है? सूर्य देव को कितने लोग जल देते हैं? बहुत लोगों को आदत है। सर सबके लिए अच्छा नहीं होता जल देना। पता लगे आप बीमारी अपने घर खुद बुला रहे हो। वो तो YouTube में बड़ी फेमस हो रखी हैं। YouTube की जो रेमेडीज हैं, जनरल रेमेडीज हैं। कोई भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। मेरा बापू रोज आके कहता है, अरे भाई कन्या वो मीन राशि वाले करोड़पति बनने वाले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा है, जिन्होंने कहा है उनसे जाके पूछो। उन्होंने तो एक ऐसा थंबनेल बना रखा है ताकि उस पर क्लिक हो, उनको उसके पैसे मिले। 30 साल बाद बनने वाला है योग। अरे भाई शनि को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं, तो एक ज़ोडिएक पूरे करने में 30 साल लगेंगे। ऐसा स्पेशल क्या हुआ? शनि वक्री होने वाला? अरे भाई हर साल होता है। बाकी बोलना नहीं चाहिए। बाकी इस प्रोफेशन में, मैं इसको प्रोफेशन ही कहूंगा, बिजनेस नहीं कहूंगा। मैंने तो नहीं माना ज्योतिष बिजनेस है। मैं सुबह 4 से 6 ज्योतिष करता हूं, दिन में 1 देवा देखता हूं, मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। कोई क्या तुम्हारे लाख रुपए फीस ज्यादा है? तो भाई है तो है। हम कोई जेमस्टोन नहीं बना रहे, हम कोई पूजा पाठ नहीं करा रहे। हम तो जो करा रहे हैं उसके बाद गारंटी देते हैं 90 दिन करके दे, फिर बताइए। हमने खुद करके देखा ना। थिंग इज प्रैक्टिकल। आप कितना यूज करते हो लाइफ में? किसी का आया हो कोई क्वेश्चन, या कोई अपनी कुंडली दिखवाना चाहता है? बताओ, जिसकी मैंने ना देखी हो। बोलो खट्टर साहब। लेकिन फिर बाद में मत कहना कि कोई अच्छे क्वेश्चन भी होंगे तो। किसी अननोन बंदे की कुंडली पता तो वो दे सकता है। अंकुर की भी देखी है बाबू जी। अंकुर की नहीं। मनीष भैया की देख दो। बोलो मनीष भैया। खोलूं?
डेट ऑफ बर्थ से है या कैसे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। पता कैसे लगेगा हमें ज्योतिष आती है? बोलो, तैयार हो, खोलो। बेटी का देख लो, मेरी बेटी का। नहीं, बंदा यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ओके ओके, नहीं प्रेजेंट नहीं है। हैं? नहीं प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो बात नहीं करते। अभी जाके बता के जा। अरे बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तब तक आप ये सुन लेना। मैं पर्सनल सवाल नहीं पूछूंगा भाई, घबराइए नहीं पूछ लेना, तो मुझे पता लगा कुछ है ही लाइफ में। नहीं। देख भाई, सबकी लाइफ में होता है। ये जितने मर्द बैठे हैं, औरतें बैठी है ना, राज सबके हैं। किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। सबकी लाइफ में सीक्रेट होगा। अरे भाई, 8वां घर सबको मिला है, सबकी लाइफ में सीक्रेट होंगे। हो ही नहीं सकता उसका सीक्रेट ना हो। किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। बस बेईमान सब है भाई, मौका मिलना चाहिए। तो हमने ईमानदारी का दावा ही नहीं किया। हाँ तो बस में तो क्या ही नहीं। बिजनेस का नाम ही झूठ है। चला भाई, प्रोजेक्टर चला भाई। बोल भाई, डेट ऑफ बर्थ। 31st 12 1976 31 दिसंबर 1976। टाइम 2:18 PM 14-18 हो गए। 14:18 PM। दिल्ली। ये देखो, अब ऐसे तो फिर जो चीज झूठा पड़ जाता है। दिन में सर। पक्का बताओ यार। हाँ हाँ, डन PM। अरे बहुत ही 12 घंटे में तो बड़ा हेरफेर हो जाएगा, हम भी झूठे पड़ जाएंगे। कंफर्म कर लो। अरे मम्मी से कंफर्म कर ले भाई, कर ले देनी। कर ले, दोपहर का है। मम्मी का गलत नहीं होगा। अरे मम्मी को याद है अपने बच्चे का। आप पूछ लो। जिंदगी है, जब तक मैं एक उपाय बता देता हूँ। कितने आदमियों को पैसा चाहिए? किसको नहीं चाहिए? हैं? हैं? मुझे रुपए चाहिए। चाहिए आपको भी? पैसे नहीं चाहिए। रुपए चाहिए आपको? भाई आप तो रिटायरमेंट में हो, आप क्या करोगे? रिटायरमेंट के बाद ज्यादा चाहिए होते हैं। अरे बूढ़ा बुढ़ी को कितने पैसे चाहिए? जब हम होंगे तो पता नहीं चाहिए सबको पैसा। भाभी कह रही है, जब हम होंगे तब बताएंगे। भाभी की सुन लो। पैसा सबको चाहिए। सही कहा ना, इनकी जवानी तो उसमें कट जाती है, तंगी में। दीदी दोपहर ही है, PM 2:18 PM। कोई नहीं अभी। अब कोई आया उसको कुछ फायदे की बात तो बता दे। धन सबको चाहिए। प्लीज, कोई बच्चा कौन है? कोई नहीं। शांति से यार प्लीज। खट्टर साहब, कुंडली में कौन सा भाव है पैसों का? थोड़ा बहुत तो ज्योतिष आपको आता है, बताओ। गलत होगा, हम बैठे हैं सही करने के लिए। कोहली साहब, दूसरा कोहली साहब, और किसका भाव है दूसरा? हाँ? लग्जरी आइटम। नहीं, इट इज नॉट लग्जरी। ओ लग्जरी। मैं लिख देता हूँ। सबको ये चाहिए ना? इन दोनों को ठीक कर लो बस, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। खाने को कितने लोग इज्जत देते हैं? भैया वही हाथ खड़े करें जो अपने अंदर से। अच्छा, आप इज्जत देते हो? कितनी बार थाली में खाना छोड़ा है? कभी नहीं छोड़ा। कितनी बार खाते वक्त टीवी देखा है? टीवी देखा है। तो फिर इज्जत कहाँ से दी? हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो खाना नहीं खा रहा, उसके आगे फोन लगा रहे हो सर आप। खाने को इज्जत कहाँ से दे रहे हो? खाने को आप इज्जत नहीं दोगे, खाना आपको इज्जत नहीं देगा सर।
बहुत बड़ी बात है। अरे हम 15 मिनट खाने के लिए नहीं निकाल सकते यार। पुराने जमाने में एक माँ मिट्टी में होता था, बनाती थी तवा रख के, सब बच्चे जमीन पर बैठ के पूरा परिवार खाता था। आज एक टाइम डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाते सर। इस फोन ने दूर वालों को पास कर दिया और पास वालों को दूर कर दिया। एम आई राइट? खाने को इज्जत। अब देखे तो देखो, कोई भी चीज अगर आपने लाइफ में चेंज करनी है ना यहां से जाने के बाद, डू इट फॉर एटलीस्ट 40 डेज और फिर फीडबैक बताना हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ। सिर्फ इन दोनों चीजों को फोकस। जुबान। मैं खाने का मतलब मेरा नॉनवेज से नहीं था। कई लोग सोच रहे हो खाना नॉनवेज। द थिंग इज खाने को इज्जत। आप जब भी एटलीस्ट 10 मिनट है आप बैठिए ना पीसफुल एनवायरनमेंट में, आप कुछ मत करो। मैं भी जाता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे चापे खाने का बहुत शौक है। ऐसा वहाँ वो खिलाता ना, पी 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 पी, साला ऐसा लगता खाने को हजम ही शरीर में पता ही नहीं लग रहा खाना खाया। इज्जत नहीं है ना सर। सब्र, शांति। जैसी एनर्जी हमारे खाने के वक्त होगी ना, वैसा हमारा सारा दिन होगा। क्योंकि खाना हमारे शरीर में है थ्रू आउट द डे। द फूड। चंद्रमा पानी का घर है, पानी का ग्रह है। कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है सेकंड हाउस में? मून गेट एक्सॉल्टेड इन सेकंड हाउस। भाई एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अरे भाई खाने को इज्जत दी थी। पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था डिप्रेशन, एंजाइटी? आज क्यों है? कोहली साहब, एक बंदे का 35 लाख रुपए का पैकेज है साल का। अब उसके अकाउंट में क्या मिनिमम बैलेंस सोचते हो कि मेंटेन होगा? हो गया उसको 5-7 साल कमाते हुए। करोड़ों में होगा सर। 15 तारीख के बाद वो लोगों से 10-20 हजार उधार मांग रहा होता है। पैसा कमाना और बचाना दो अलग अलग चीजें हैं। इनकमिंग यहां से होनी है, ये आपकी सेविंग है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। किसी भी रूप में, शेयर्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी। यहां से तो पैसा आ रहा है लेकिन यहां बच नहीं रहा ना। अब बात आती है जुबान। कितने लोग अपनी जुबान पे उतरते हैं? सच बताना। मतलब शमशान घाट में भी खड़े होकर बोलते हैं, अरे यार मैं तो गोवा आया हूं या कहीं बाहर आया हूं। झूठ। किसी को कमिटमेंट करके धोखा। प्यार में कितने लोगों ने धोखा दिया है? सच बताना। अगर मिले हो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जुबान। मैं जुबान से गाली की बात नहीं कर रहा, कमिटमेंट। अगर मैंने किसी को जुबान दे दी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पूरी करूंगा। होता सर? धंधे का क्या असूल है भैया? हैं? लोग कहते हैं साइन करा लो, कोर्ट ले जाओ। जुबान से बड़ा कोई भरोसा नहीं है। सब जुबान खराब कर चुके हैं पैसों के लिए सिर्फ। और फिर पैसा तो यही है। पैसे के लिए जुबान खराब करते हैं ना। किसी का बयाना ले लिया, कोई दूसरी डीलर आया, अरे भाई 2 लाख फालतू मिल रहे हैं, जुबान खराब कर दे। मैं जितनी भी बड़ी हस्तियों के साथ बैठा हूं ना, अरबपतियों के साथ बैठा हूं, बॉम्बे गोवा में, उनके पास एक ही चीज है, जुबान। दे दी तो दे दी, फिर करोड़ 2 करोड़ की परवाह नहीं। नुकसान होता रहे ना, सीख है। धंधे का पहला असूल है, नुकसान जो झेल सकता है वो फायदे का हकदार है। मानते हो? जिसको घाटा झेलने नहीं आता वो मुनाफे का हकदार नहीं। वो मत करे ना धंधा, वो धंधा कर ही नहीं सकता। पुराने जमाने में कहावत थी, मौत और ग्राहक का कुछ नहीं पता। ग्राहक का तो नहीं पता।
हाँ मैं कह रहा हूँ, दुकान बंद करने लगते हैं, ग्राहक आ जाता है, लेकिन दरवाजे से कैसे वापस भेजे? तो सर द सीक्रेट ऑफ धन यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। सर मेरे पास रिसेंटली ये केस है, लड़के ने लड़की के साथ सब कुछ कर लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तेरे से शादी करूंगा। होने के बाद वो कह रहा भाई साहब मैं तो शादीशुदा हूं पहले से। वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है और उसको सपने दिखा रहा है शादी करने की। जुबान को इज्जत, खाने को इज्जत, धन अपने आप चल के आएगा सर। धन का एक असूल है, उसके पीछे भागोगे वो कभी नहीं आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेहनत के पीछे भागो, धन आएगा, क्यों नहीं आएगा। कभी किसी को देख के जलो मत। गुरबानी में क्या बोला है? कहता मुर्गे खाने से, शराब पीने से इतना नुकसान नहीं जितना निंदा और चुगली से नुकसान है। और यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं मानता किसी ने निंदा या चुगली ना करी हो। सच बताना, करी है ना किसी तरह से करी है, हैं? तो सर ये निंदा और चुगली राहु केतु ही हैं। हाँ, निंदा चुगली राहु केतु गए। ईर्ष्या, एक अभी कहा रिसेंटली आया था एक भजन जया किशोरी जी का, होना अपने भागा था, जाना अपने भागा था, नियत क्यों माड़ी करनी जब खाना अपने भागा था। तो फिर समझ क्यों नहीं आता ये गड़बड़ कहां है? हमारे दिमाग में विचार कहां से आते हैं? बताओ बोली भैया, बताओ हमारे दिमाग में विचार कैसे आते हैं? पहली चीज, हम देखते क्या है? सारा दिन हम देखते हैं 30 सेकंड की रील इंस्टाग्राम की, एम आई राइट? हम एवरेज 3 से 4 घंटे सोशल नेटवर्किंग में खराब करते हैं और फिर कहते हैं यार राधे राधे में मन नहीं लग रहा, राम राम मन नहीं लग रहा। रात को डीजे पार्टी कराओ, 2 बजे तक चलेगा। वो गरुड़ की कथा 1 घंटे की होती है तो नींद आने लग जाती है। मेरे को भी आ गई थी, सच है, आती है गरुड़ के पाठ में, सब झूम रहे होते हैं। यही तो कलयुग है भाई, यही कलयुग का प्रकोप है। सर 4 युग हुए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। मैं अपनी बात नहीं बता रहा, किसी की कॉपी पेस्ट ही है। सतयुग में सत्य था, कलयुग में सत्य है नहीं। द्वापर या त्रेता में यज्ञ होते थे, अब होते नहीं। शादी में वो लड़का कहता है यार लड़की को 500 तो 1000 लेना यार, जल्दी कर रफा दफा यार। आप पूजा को कह रहे हो रफा दफा, शादी की जो फेरे हो रहे हैं उसको रफा दफा। सर कलयुग में एक ही चीज है बचने के लिए, यज्ञ हम करते नहीं, पूजा में हमारा मन नहीं लगता, सच हम बोलते नहीं, तो कलयुग में एक दान ही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। लोग वृंदावन गए तीर्थ करने, कहते हैं वहां लंगर बढ़ रहा है, आजा लंगर खाते हैं। क्या खाते हैं? तीर्थ करने गया और कह रहा वहां लंगर खाते हैं। भाई नहीं लगेगा तीर्थ। तुम्हारा फर्ज है तीर्थ करने गए हो 10, 20, 50 एटलीस्ट एक आदमी को भोजन करा के आओ वहां पे। हमारे धर्म की एक खासियत है, मांगने वाले हर तीर्थ स्थान पे मिल जाते हैं, एटलीस्ट एक को खाना खिला के आओ। मैं कहता हूं दारू पीने का भी शौक रखते हो, फ्री की दारू मत पियो सर, वो पता नहीं किस नियत से पिला रहा हो, किस नियत से पिला रहा है। कलयुग में अपने फायदे के लिए सब कुछ होता है सर। कोई 1% लोग बचे हैं वो जो सुबह 4 बजे उठते हैं, बाकी सब घोल ही हुआ है, घोला हुआ है। मैं अपना बता रहा हूँ, कुदरत की कृपा ही है सर। कुछ ऊपर वाले के पिछले जन्म के कर्म होंगे या मेरे माँ बाप के या मेरे बुजुर्गों के, जो मेरे 3, 3.5 आंख लग जाती है। अगर किसी ने मेरे को बोला कि भाई रात का इवेंट प्रदीप सोएगा कब, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। किसी के लिए दिन अच्छा तो किसी के लिए रात अच्छी है।
कभी बच्चे को मत टोकना, अगर वो कह रहा है ना मुझे रात को पढ़ना है, जेन्युइनली रात को पढ़ना है, कईयों की रात बहुत अच्छी है, बताओ रब कर दीजिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कितनों को पता है? बोली साहब आपको? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, पूर्णमासी अमावस कितनों को पता है? पूर्णमासी अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा बढ़ता रहता है और पूर्णमासी के बाद वो घटता आता है। जिनका जन्म अमावस के बाद का है वहां चंद्रमा बढ़ रहा है, उनके लिए रात अच्छी है। बहुत बड़ा सीक्रेट है ज्योतिष का। मेरे पास सारे विचार ही रात को आते हैं भाई साहब। मेरा जन्म शुक्ल पक्ष का है, चंद्रमा बढ़ रहा है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घट रहा है, उनके लिए दिन अच्छा है। तो जिनका बर्थ अमावस्या के बाद उनका बढ़ रहा है। सर आप ये कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में मैं बता रहा हूं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। शुक्ल पक्ष बोलते हैं इसको, किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे शुक्ल पक्ष लिखा होगा। आपका जन्म 14 तिथियां होती हैं, 15वीं तिथि पूर्णमासी या अमावस होती है, तो आपकी तिथि 1 2 करके, जैसे नौमी अष्टमी सप्तमी ऐसे तिथियां होती हैं, वहां पे लिखा होगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वालों के लिए नाइट टाइम आफ्टर सनसेट टिल सनराइज, द बेस्ट टाइम फॉर देम। कृष्ण पक्ष इनके लिए डे। बोल भाई, तेरी तो कुंडली रह जाएगी नहीं तो बढ़िया। वैसे लोगों को भूख लगी है। दोपहर पीएम है 14-18 पीएम। माता जी से कंफर्म कर लिया ना? हाँ कर लिया, मेरे को कंफर्म था। मनीष टंडन जी 31 दिसंबर 1976 14-18 हाँ जी दिल्ली। लगन क्या आपका? राशि क्या आपकी? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या उससे? मकर, वैसे तो मकर होनी चाहिए, कैप्रिकॉर्न। नहीं देखो फिर, नहीं अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो वही है, और नाम की सिंह राशि। भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इतना जरूर याद रखना अपना। एक मिनट रब करती हूँ। लगन आप ही बता देना। नहीं नहीं सर, मैं तो बता ही दूंगा। हमारा लगन क्या है, हमारी राशि क्या है और हमारा नक्षत्र क्या है। किसी भी ज्योतिषी के पास जा रहे हो रीचेक के लिए, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपकी राशि क्या है, लगन क्या है। राशि बहुत से लोगों को पता होती है, लगन और नक्षत्र बहुत कम लोगों को पता होते हैं। बट आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, आपको ये 3 चीजें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ये AM PM में बहुत धोखा होता है भाई। ज्योतिषियों के पास बता रहा हूं मैं, वही चीज देख पाऊंगा जो वो चाहेगा, नहीं तो देखने लगे तो सुबह से रात बीत जाएगी, ये खत्म नहीं होगा। जो वो चाहेगा हम वो देख पाएंगे। उसमें भी सामने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। और भाई पैसे भी देने पड़ेंगे, ऐसे फ्री में नहीं देखता मैं टेवा। आपको 2 बार कॉल भी की थी, आप भी बिजी थे। कोई नहीं, जब तक आप ये सुनो मैं देखता हूँ। सिर्फ कितनी देर का है ये? 5-6 मिनट का है। अगर इसी को समझ लिया ना तो किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज्योतिष को फेमस करना चाहता हूं, ज्योतिषी को नहीं। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं ज्योतिष को फेमस करना चाहता हूं, ज्योतिषी को नहीं। पुराने जमाने में राज ज्योतिषी हुआ करते थे, लेकिन किंग जानता था उसको अपनी प्रजा, उसकी प्रजा उसके लिए बच्चों बराबर थी। वो अपनी प्रजा से सब काम कराता था। एक चीज और मिस हो जाएगी भाई, मैं देखता हूं कितने लोग एकादशी को जानते हैं। कभी नाम सुना है? जी सर। हैं? कितने व्रत रखते हैं? मम्मी रखती सारे। हैं? मम्मी रखती मेरे सारे। अच्छा, कितने लोगों ने सुना चावल नहीं खाते यार? हैं? कभी पूछा है चावल क्यों नहीं खाते? घर वाले कहते हैं कीड़े मर जाते हैं, ऐसा कुछ जो भी वो बोलते हैं। आई थिंक ऐसा। ऐसा अब एकादशी आएगी, चावल खा लेना, फिर देखना कीड़े पड़े नहीं पड़े।
हम तो उस तरह के इंसान है हम भाई। तो खा लेते हैं सर। हैं? हम तो खा लेते हैं। अच्छा, आप तो सरदार हो ना। नहीं नहीं पंजाबी पंडित है। हाँ, ये ब्राह्मण कह रहे हैं हम एकादशी में खा लेते हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। तो किसी चीज में अन्न को पाप का दर्जा दिया गया है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने अन्न को कहा कि जा, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो पाप खाएगा। भाई वो कीड़े मकोड़े नहीं है, पाप है, अन्न पाप है। उस टाइम चावल सबसे ज्यादा फेमस था, उस टाइम गेहूं फेमस नहीं था, इसलिए वो चावल ही चलता आया। भाई आटा खाने से भी वो पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े नहीं। आप अन्न के दिन, एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हो तो वो पाप है, प्रूवन है। एकादशी इज द तिथि ऑफ हीलिंग। मेरे पास ऐसे मतलब लोगों का है रिव्यू, कैंसर तक ठीक हुआ है सर एकादशी रखने से। यस, इट इज द तिथि ऑफ हीलिंग। आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव जर्म्स है, इट विल रिलीज इट, बिकॉज इट इज द तिथि ऑफ हीलिंग। एकादशी, देव उठनी एकादशी कितनों ने सुनी है? कब आती है? अभी तो कल जो थी एकादशी वो देव शयनी एकादशी थी। देव उठनी एकादशी कब आती है? हैं? दिवाली की जब से शादी शुरू होती है, शादियां होती है उस दिन? ये उससे शुरू हो जाती है ना। शादियां होती है उस दिन? हाँ हाँ होती है और उसी का आता है ना उस दिन तो। हैं? होती है। अरे भाई, सबसे फेवरेट साया होता है। उसी का। ब्राह्मण कहते हैं किसी की कुंडलियां नहीं है, कोई बात नहीं, देव उठनी एकादशी पे कर दो शादी। ठीक है भाई, जो वो रोटी और चावल खिलाए वो लोगों को पाप खिलाया है। एकादशी पे शादी करी कोई बात नहीं, चलेगी। अन्न खिलाया तो जो हजारों आदमियों को अन्न खिलाया उसका पाप कौन भोगेगा? हैं? नहीं, लड़का और लड़की भोगेंगे। ऐसा भगवान ने कहा क्यों? सर कहाँ लिखा है? नहीं आप ही बता रहे हैं ना कि कृष्ण। हाँ लिखा है ना सर। नहीं ऐसा क्यों कहा? सर अब ये तो मेरे को ठाकुर जी से ही पूछना पड़ेगा। जो लिखा है और प्रूवन है यार। आपको कितनी ही बड़ा रोग हो, डायबिटिक हो, कुछ भी हो, आप 11 एकादशियां रख के तो देखो, भरोसे से। द थिंग इज भरोसा। व्रत तो रखा है, लेकिन अगले दिन दान भी करना है, फिर दान ठन्नी चवन्नी। एकादशी के व्रत की कथा नहीं पढ़ी, पूजा पाठ तो बहुत कुछ है, लेकिन व्रत तो रखा है। वो सारा दिन इंस्टाग्राम, भगवान विष्णु का भी तो ध्यान लगाना है एकादशी पे, वो ध्यान नहीं लगाते ना, इसलिए असर नहीं आता। श्री हरि विष्णु ऐसे थोड़ी हैं, सब कुछ है सर। कितने लोग तिरुपति बालाजी गए हुए हैं? तू तो भाई रहने दे, तू रहने दे। गए? आपको वहां जाके कुछ फील हुआ है? इट इज मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर हेवन ऑन अर्थ? यस सर, इट इज हेवन ऑन अर्थ। बहुत ही अलग। आप स्वामी मलाई मंदिर गए हो कभी? दिल्ली वाले आर के पुरम में मद्रासियों का मंदिर, आप एक बार हो क्या आना सर। भरोसा भरोसा, मैं कहता हूं गुरु जी को मानो, किसी को भी मानो, एक को मानो, भरोसा। तिरुपति बालाजी में कितने भगवानों की मूर्तियां हैं? बहुत सारी छोटे अरे छोटे, हम दर्शन किसके? दर्शन चाहिए। विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। वो तिरुपति बालाजी है ना। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, किसके आगे मत्था टेकते हैं? चर्च में, मस्जिद में, अल्लाह ही सब कुछ है सर। हम ना बुरा मान जाएंगे, अगर कोई पंडित ब्राह्मण है तो मंदिर का पंडित होता है तो क्या दुकान बंद हो जाएगी? सर पुराने जमाने में होता था ये महादेव का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, या ये माता का मंदिर है। हर मंदिर की अपनी एक एनर्जी होती है, वो एक वाइब्रेशन पे काम करती है। जितने भी मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनके ऊपर गुंबद बने होते हैं, और गुंबद का एक साइन होता है। चाहे हमारा हिंदुओं को हो, कोई भी हो, सीधा एक वो यूनिवर्स को कनेक्ट कर रहा है।
आपने 2 4 5 देवी देवता को बिठा के उस मंदिर की एनर्जी खत्म कर दी है सर, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। हम क्यों कहते हैं देवी के गए, अरे देवी के यहाँ तो देवी बैठी है, अमरनाथ गए तो शिवजी जी बैठे हैं। तो भाई मंदिर एक देवी देवता का होना चाहिए, ओनली वन। हम इसको ठीक नहीं करा सकते, बहुत टाइम लगेगा शायद, मुझे पता नहीं। अगर जब ये लाइव चलेगा तो कितने लोग गालियां देंगे, ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट लॉजिक है। मुरुगन स्वामी के मंदिर जाना जो तमिलनाडु में बोला है सर, साउथ में क्यों साउथ तरक्की करता, कभी सोचा है? उनका अपने उस पे मतलब जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनकी निष्ठा है, डेडिकेशन हर चीज में भरोसा है, बहुत ज्यादा। बहुत भरोसा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है सर। हम वहाँ पर 3 साल रहे, वहाँ पर जैसे आप माइक देना है, मेरे को दे दो। हम तमिलनाडु में 3 साल रहे और वहाँ पर मतलब हम मंदिर था साईं मंदिर, ठीक है। बिल्कुल हमारे एयरफोर्स स्टेशन के साथ था। हम वहाँ पर जाते थे थर्सडे, नियम जो उनके वहाँ पे थे और जिस तरह से लोग फोकस रेगुलरली जो आने वाले थे, हमने देखा कि उनकी आस्था, उनका वहाँ पे हर चीज को करने का नियम, तरीका, भरोसा रिपीटेडली। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर ही भरोसे से शुरू और मैं करा। आपको बताऊं कि शायद कुछ सीख हमने वहाँ से पाई, ऐसी बात नहीं है, बचपन से जो हमने सीखा है, और वहाँ मैंने ये देखा कि कुछ भी हो जाए उस टाइम पे सब वहाँ है। मैं आपको इसी चीज पे 1 मिनट रोक रहा हूँ सर। गुरुद्वारे में कुछ खुशी हो या गम हो, सरदार कहाँ जाते हैं? कोई खुशी है, कोई गम है, बाबे के पास जाना है, ये मानते हो? और पूरा परिवार जाता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। हमारे यहाँ मंदिर में फंक्शन हो तो खट्टर साहब कितने लोग आते हैं, जबरदस्ती घरों से बुलाना पड़ता है, भाई आ जाओ। सर भरोसा ही नहीं है ना, मर्द लापता होते हैं। हाँ, कुछ हमारा मंदिर ही जनानियों के दम पे चल रहा है, 19 ब्लॉक वाला। लंगर भी नहीं खाते वहाँ, तो स्पेशली खाते हैं जाके कि प्रसाद के तौर पे। सर बाबे का लंगर है, बाबे का लंगर, वहीं उसके घर पे बैठ के खाना, गुरु का लंगर। यहाँ तो कहते हैं लंगर की थैली पैक कर दे, वो तेरे अंकल ऑफिस गए हुए हैं, तेरा भाई स्कूल गया हुआ है, और कल का भी पैक कर दे। बताओ सर, लंगर खाना और पचाना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं एक भरोसे डेडिकेशन पे एक बात कहूँगा। हाँ जी, यहाँ पर कोई क्रिश्चियन बैठा है नहीं बैठा मुझे पता नहीं, नहीं कोई क्रिश्चियन नहीं है सर। तो मैं नॉर्थ ईस्ट भी कई बार गया, तो मेरा एक विजिट रहा मिजोरम में। हाँ जी, तो जब मिजोरम विजिट रहा तो वहाँ संडे मीन्स चर्च डे है, ये शायद किसी को पता हो। नहीं गोवा में भी ऐसा ही सर। तो संडे, 1 मिनट वो भी बता रहे हैं। हाँ, सब जगह 10 बजे संडे इज अ चर्च डे, हाँ। एवरीवन हु इज फॉलोइंग। वहाँ पर मैंने जो नोट किया, संडे चर्च डे मीन्स एयरपोर्ट भी बंद है, कर्फ्यू है। मतलब आप मार्केट में निकले हो, 15 अगस्त 26 जनवरी छोड़ो, जैसे कर्फ्यू होता है ना, वो वाला हिसाब था कि आपको वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। और फिर मैं वहाँ जब पैदल चला तो मैंने स्कूल्स और चर्चेस में गया, सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में वहीं पर चर्चेस में, और उनकी सबकी माताएं, मतलब जेंट्स मैंने बहुत कम देखे, वहाँ का कल्चर थोड़ा, सारे के सारे चर्च डे पे और स्कूल्स खुले हुए और वो करे, तो वो डेडिकेशन मैंने वहाँ देखी। और हमारे यहाँ तो हम जब तीर्थ पे जाते हैं, तो मैं अभी रिसेंटली देवगढ़ गया था अपनी वाइफ के साथ, बैद्यनाथ मंदिर। कितना भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले लो, 10 सिक्योरिटी के साथ, कमिश्नर के साथ ले लो, उसके बाद भी आपके धक्के ही। आप इतनी दूर एक आस्था से जाते हो, तो वहां आपको जब आप दर्शन करने जा रहे हो तो वहां आपको 1 सेकंड देखने भी नहीं देते, पंडित जी धक्का दे देते हैं। आप 10,000 11,000 दे रहे हो तो 1 सेकंड रुक जाओगे, 21,000 दे रहे हो तो 2 मिनट रुक जाओगे। और यही आप बड़े से बड़े गुरुद्वारे चले जाओ तो वहाँ कितनी भी भीड़ हो, आपको इजीली दर्शन हो जाते हैं। तिरुपति बालाजी में भी गया तो मुझे तो वहाँ ऐसा लगा कि जैसे आपने हेवन ऑफ अर्थ बोला कि आप नंगे पैर भी चल लो,
उनका सिस्टम देख लो, वहां पर मैनेजमेंट उनका जो भी आप, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट, देखो इतनी आस्था है वहाँ पे, कुछ लोगों को 12-12, 18-18 घंटे नीचे मिनिमम 12 घंटे हैं, बाकी मेरा बेटा 36 घंटे घूमना है। He was in that particular place. वो actually बाद में दोबारा गया था। 18 में फोन उसको मतलब पूरे वो फोन रखवा लेते हैं ना लॉकर में। हाँ, वो नीचे कहता जेल की तरह, ना तुम बाहर जा सकते हो ना तुम अंदर आ सकते हो, कहीं नहीं, जब तक बारी आई अरे, 18 अब- घंटे। तो मैं अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं अपने बच्चों को वृंदावन ले गया। हम क्या जाते हैं, जब उन्होंने एक मिनट मंदिर आ रही है फोटो, अरे सेल्फी डालने के लिए गए हो, बरसाने में गया हूँ भी परसों, देख सीढ़ियां आ रही है ना, वो श्री जी का मंदिर लिखा हुआ आ रहा है। अरे भाई दुनिया को दिखाने के लिए मंदिरों में भीड़ इस चक्कर में ज्यादा होगी, ये सोशल मीडिया के चक्कर में लोग मत्थर कम जा रहे हैं और शॉप करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली दिखावा दिखावा भेड़ चाल भेड़ चाल। कि हम वृंदावन में रील शुरू हुई थी, हैं? शिल्पा शेट्टी ने वो रील शुरू करी थी, हाँ। वृंदावन आऊंगी प्यारे लौट के नहीं जाऊंगी, बस। तो उस पे इतने के गाने आगे कि बंदा सोच के साथ देखते देखते सारी रील आती रहती है वो। सर भरोसा नहीं है, सिर्फ देखा दिखावा है। गुरुद्वारे में सुबह 4 बजे लोग जाते हैं, मुझे एक भी आदमी आज तक नहीं मिला जो फोटो खिंचवाता है। हम हिंदू ही, मैं गाली नहीं दे सकता, बेवकूफ हैं, वहां जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। कभी किसी सरदार को देखना हो फोटो नहीं खिंचवाएगा, जरूरत ही नहीं। अरे कई चीजें प्राइवेसी की होती है ना, लोग बेडरूम की चीजें ओपनली दिखाने लग गए हैं। तो यही सब चीजें सर, पूजा भी छुपा के की जाती है। आपने कभी किसी को माला करते हुए देखा है? हैं? वो ढकी होती है, पोर्टल में होती है, क्यों? देखिएगा सर जो पक्के आस्तिक है ना, या मतलब डेडिकेशन है, वो अपनी माला भी किसी और को नहीं देते, क्योंकि उस माला में उसकी वाइब्रेशन है सर। आप कितने ही बड़े लोगों से मिलना, वो अपना पेन कभी नहीं देंगे, इस पेन में मेरी एनर्जी है भाई, मैं नहीं दूंगा। आप उसको करोड़ रुपए भी ऑफर कर दोगे ना, भाई अपना पेन दे दे, वो नहीं देगा, कि आपकी शरीर की एक एनर्जी है सर। इसलिए जो दारू फ्री की पीते हैं ना भाई, वो किस नियत से पिला रहा है। फ्री की चीज खानी आसान है, पचानी बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहां जाके निकलेगी, यू नेवर नो। मेरा भी मन करता है कभी कुछ भोजन करने का, मैं पहले गुल्लक में कुछ डालता हूँ, उससे ज्यादा का डालता हूँ, नहीं तो किसी को बाहर 2-4 को खिला देता हूँ। भाई मेरे बस का बाहर लेना नहीं है, कहां जाके उतारूंगा सर? मैं नहीं उतारूंगा, मेरी आने वाली जनरेशन उतारेगी। जो पुण्य अच्छे बुरे भोग लिए, ट्रांसफर है सर अगली जनरेशन पे। एक कहावत थी, किसी इंसान की तरक्की देखनी है ना, उसके बच्चों को देख लो, बस उसने अच्छे कर्म करे हैं या बुरे, उसकी औलाद बता देगी। सीधा सा फंडा है। कितनी ठगी से धन इकट्ठा करा, धन कैसे इकट्ठा हुआ, उसकी औलाद को देखो ना सर। मैं रात को ताज पैलेस पे जब 3:30 बजे उठा, नीचे आया, बोलना नहीं चाहूंगा, 4 बच्चे थे, बहुत पैसे वाले होंगे सर, कपड़े तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट वो किस ढंग में पी रखे थे और डिस्को से आए थे सर। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। माँ लक्ष्मी आए विष्णु के साथ तो अच्छी है, उल्लू के साथ कभी ना आए। वो बुद्धि ही चली गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे धन का क्या करोगे? दुरुपयोग ही होगा। किसी को 100 रुपए दान देने से पहले हम 100 बार पूछते हैं, और अपनी दारू पीने में, अय्याशी करने में कोई नहीं पूछता सर। मैं कह रहा हूं 3 युग चले गए, ना व्रत रखने वाले शरीर हैं, ना पूजा वाले, ना हवन वाले, और सच तो हम बोल ही नहीं सकते इस कलयुग में। एक ही चीज है सर, दान। कुछ जोशियों ने मिला रखा है कि ये आपका 1st लॉर्ड है, ये 5th लॉर्ड है, ये 9th लॉर्ड है, आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह है तो इसका दान नहीं करते। दान किसी भी चीज का करो, नुकसान नहीं होता कभी। आई एम रिपीटिंग, दान किसी भी चीज का करो। लोग कहते हैं आपकी शनि में उच्च का बैठा है तो लोहे का दान नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता सर। दान कभी नुकसान नहीं कर सकता। राजा कभी दान करता था, वो कभी पूछ के नहीं करता था, प्रजा मांगने आई, उसने दे दिया।
सूर्यपुत्र कर्ण कितनों को जानते हैं? सुना करेक्टर महाभारत में कर्ण हुए। तो शनि महाराज के पिताजी कौन है? तो लीनेज तो सन की है। कलयुग में राज राहु केतु इनका ही है, मैलेफिक्स का। पहले इनको खुश करो। सरदार तो रोज कर लेते हैं वो झाड़ू पोछा मार के। मंदिर में कितनों ने सफाई करी आज तक? भांडे मांजे हो, सफाई करी हो, करिए। फिर नोट भी कुछ कमाए होंगे सर, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कुंडलियां देखने की जरूरत ही नहीं है। स्पेसिफिकली आप देखो, एक छोटा सा गुरुद्वारा भी बनता है, उसमें सीढ़ियां बनाई जाती हैं। लॉजिक है भाई। जहां गुरु ग्रंथ साहब गुम्बद पड़ा है उसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा, कितना ही छोटा गुरुद्वारा हो या बड़ा गुरुद्वारा हो। लॉजिक है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वहां पड़ी है, उसकी यूनिवर्स से कनेक्शन है भाई। वहां ऊपर उसके कोई सोएगा नहीं। तो उसके चारों तरफ जरूर कमरे बने होंगे ऊपर, लेकिन जहां गुम्बद है उसके ऊपर कोई नहीं सोएगा। ऐसा ही है, ये चीज है भाई। मानो तो पत्थर में भगवान है, नहीं तो नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है भाई। सिर्फ मैं कह रहा हूं ना, धन के लिए खाने को इज्जत, और या तो किसी को जुबान दो मत। अगर जुबान दे दी तो उसको पूरा करने में जान लगा दो। लोग पैसे ले लेते हैं और फिर धोखा देते हैं, चीटिंग। सर देखो एड बनता कैसे है, ऐसे ही बनता है। जो किया वो घूम के वापस आना है, अच्छा या बुरा। ये कह रहे थे मेरा नाम मनीष है, देखो एम कैसे बनता है। पहले लाइफ ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। ये भाई एक बताया है मैंने बेसिक, जो थोड़ा बहुत है, बाकी मैं बताता हूँ। मैं ये 6 मिनट जो है ना, अगर ये किसी को समझ आ गए, आपकी लाइफ में आज ही परिवर्तन हो जाएगा। कदे अपने आप नू पढ़िया ने
कितनों को कुछ समझ आया, सच बताना, किसी एक को भी समझ आया? मैं तो रोज ही सुनती हूँ, तो क्या ही बताऊँ। इन ब्रीफ मुझे ये समझ में आया कि जैसे शुरू की पंक्ति में था कि मछली है, फ्रॉग्स हैं, सब हैं, हाँ वो भी तो जीव हैं, वो भी तो भगवान का है। तो अगर आप मंदिर जाते हो या जहाँ भी पाठ करने जाते हो, वहाँ से जो आप पाते हो, अगर आप उसमें उसको अपने आप में समाते नहीं, उसको आप फॉलो नहीं करते, तो वहाँ जाने का कुछ
एक गुरु था, एक गुरु का चेला था। उसने कहा कि भाई वो भागवत कथा हो रही है एक हफ्ता, जो ये भागवत सुन लेगा उसका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। उसने चेले ने पूरे नगर में अनाउंस किया कि गुरुजी एक हफ्ते की भागवत करेंगे। तो भाई साहब वो सब सुनने आए नगरवासी। हफ्ता खत्म हुआ, महीना खत्म हो गया। नगरवासियों ने चेले को कहा, अरे यार तेरा गुरु तो चोर है, ठग है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भाई उसको तो बहुत बुरा लगा। वो गुरु के पास गया। अब उसको समझ ना आए पूछना, फिर भी उसने दिल पक्का करके पूछा, गुरुजी एक बात पूछनी है, पूरे नगर में आपकी बेइज्जती हो रही है। कहता कोई बात नहीं। क्यों बेइज्जती हो रही है? कहते आपने कहा था कि जो एक हफ्ता भागवत सुन लेगा उसकी जीवन में परिवर्तन होगा। कहता लोग कह रहे नहीं हुआ, ठग है, वो चोर है। कहता कोई बात नहीं। कहता उसने कहा अपने चेले को एक मदरा का घड़ा लेके आ। कहता गुरुजी मदरा मैंने तो कभी पी नहीं। कह रहा लेके तो आ। वो मदरा का घड़ा लाता है। कहता है मदरा पीनी है लेकिन कंठ से नीचे नहीं जानी, पीनी है फेंकनी है, पीनी है फेंकनी है, पीनी है फेंकनी है। उसने ऐसे ही किया, घड़ा खत्म हो गया। फिर गुरु ने चेले से पूछा नशा चढ़ा? कह रहा गुरुजी शराब अंदर कहाँ गई है, नशा कहाँ से चढ़ेगा? कहता भाई वो एक हफ्ते भागवत सुनी है, उसको अमल थोड़ी किया है। कुछ 2-4 लोगों ने अमल किया होगा, उनकी जिंदगी में परिवर्तन हो गया होगा। सुनने से कुछ नहीं है। 2 कान हैं, कहीं से भी सुनो, ये अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना। कलयुग की एक खासियत है, खराब चीज जल्दी अंदर जाती है। अरे देख देख उसके कपड़े देख, और कोई अच्छी बात कर रहा है, अरे यार पागल है। हिंदुस्तान की एक खासियत रही है, जब तक फॉरेन वालों ने स्टैंप नहीं लगाई ना किसी पे, तब तक हिंदुस्तानियों ने उन्हें माना नहीं। चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, बड़े से बड़े देख लो, महात्मा गांधी विदेश जाके ही बने हैं। आप पढ़ लेना बायोग्राफी उठा के। जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तब हिंदुस्तानियों ने माना ये कुछ है। स्वामी विवेकानंद भी जब फॉरेन गए तब माना। तो कहेंगे ये कहाँ है, मोहल्ले में घूमता था यार, ये कोई महात्मा गांधी क्या? नहीं सर, है ऐसे। आप पढ़िए सर, मैंने बायोग्राफी पढ़ी है पूरी। सर अमल करना, यहां से जहां आने का आपका फायदा तब है जब कुछ जिंदगी में अमल करके जाओ। ऊपर टोपी नियत खोटी, क्या फायदा सर? जो आपके नसीब का है वो आप तक पहुंचेगा। कोई आपसे हाथ से लिखवाया हुआ, माथे का लिखाया हुआ छीन नहीं सकता। आपकी ठगी ठोरी किसी ने कर ली ना, हाथों से ले गया, अरे ले जाने दो, आपके पाप ही ले गया। क्या पता आपने उसके पिछले जन्म का कर्जा देना था। जो इस लिखवाया है ना माथे में, वो आप तक पहुंचेगा सर। लोग आपके घर आके आपको पैसे देके जाएंगे। बात फिर वही भरोसा। सर मैं तो रोज सुनता हूं, कहीं कुछ रह ना जाए। मैं आप सबको एक वो भेज दूंगा, एक गुरबानी या पता नहीं चमन लाल जी की है, पाप ना कर बंदिया। किसी ने सुना है? उसमें एक चीज आती है, एक सेठ होता है बहुत धनी, मियाँ बीवी होते हैं, उनके घर बच्चा नहीं होता, 20 साल हो जाते हैं। उसने कहा चल यार इस नौकर को ही कुछ बच्चा मान के जो अपनी कमाई का 10% इसको हिस्सेदार बना देते हैं। बहुत बरकत होती है उनके धन में। एक सौदा ऐसा होता है जिसमें उसको 10% लाखों देना है, उस हिसाब से उसके मन में बेईमानी आ जाती है। वो कहीं दूर नगर में जाके उसको मरवा देता है टीका लगवा के, और घर वाले को कहता है उसकी तबीयत खराब होगी, और वो मर गया। 1 साल बाद उसके घर औलाद पैदा होती है सर। 20 साल से जिसके घर बच्चा नहीं हुआ, किसी का मर्डर करने के बाद उसके घर औलाद पैदा हो रही है। ठीक है सर, औलाद टनाटन चलती है, शादी का समय आता है, शादी होती है। जैसे ही शादी होके घर आती है, लड़का बीमार पड़ जाता है। घर, फैक्ट्री, कारोबार सब कुछ बिक जाता है। फिर जब सब कुछ उसको नंगा कर देता है भगवान, तब वो पूछता है प्रभु मेरे से ऐसी क्या भूल चूक हुई? तो वही बेटा बोलता है मैं वही नौकर हूं जिसको तूने जहर का टीका लगाया था।
कहता भाई मेरी तो गलती ठीक, मेरे को सजा मिली बिल्कुल ठीक। कहता ये बीवी, कहता ये औरत वो है जिसने मुझे जहर का टीका लगाया था। डॉक्टर, चलो डॉक्टर नर्स whatever। परमात्मा के घर कोई चीज अच्छा किया हुआ कर्म या बुरा किया हुआ कर्म सब घूम के वापस आएगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। कुदरत की एक कहावत है, वो घड़ा जब तक भरता नहीं है तब तक फटता नहीं है, चाहे अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्मों का हो। तो हर चीज के लिए सब्र सब्र। 30 जब हम 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील देखते हैं ना तो हमारा ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है, अरे भाई नेट नहीं आया, अरे यार ये चल नहीं रही रील, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। हम रेड लाइट पे खड़ा नहीं होना चाहते क्योंकि हमारे ब्रेन ने प्रोग्राम कर लिए। सर आप अपने फोन में किसी को गाली दे दो, कहो मैं अपनी बीवी से परेशान हूं, कोई कहे मैं अपने बच्चों से परेशान हूं। सर फोन का एल्गोरिथम इतना तेज है, सर आपको रील से वही दिखाएगा, दिखाता है। भाई साहब एक तो बंदा पहले बोल रहा था मैं बीवी से या मर्द से परेशान हूं, उसके बाद रील्स भी वही आएगी। मतलब आग में घी डाला जा रहा है। अरे भाई ये देखो, सब कुछ देखो, लेकिन उसे भी देखो। अब टंडन साहब आप पे आ जाए, आप शर्मा के रहे हो? पापा रोटी के लिए बोल दो। बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया। सर आप कह रहे थे आपका मकर लगन है? जो कहने हैं? हैं? राशि कह रहे थे। तो मैं भी तो राशि पूछ रहा था। वो लगन पूछा था फिर। लगन भी आपका मेष है, राशि भी आपकी मेष है, और नक्षत्र भरनी है, भरनी नक्षत्र आपका। अब क्या बताऊं इसमें से? पूछो कहां से शुरू करूं? हैं? हैं? लास्ट से स्टार्ट करो फिर आगे। नया पूछो ना यार, पूछो। अभी तो आपकी राहु की माँ दशा चल रही है भाई। राहु में चंद्रमा, आत्महत्या करने का ख्याल है? नहीं कभी नहीं आया। आप लोग दारू पीते हो? नहीं, किसने कहा आपको? अरे भाई साहब ये खासियत है, दारू पीने वालों के पास एक एडवांटेज है बाबू जी। किसने कहा आपको? नहीं पीते दारू? पीने की तो कैटेगरी में नहीं डालते। ये नहीं, वो- मजाक नहीं, बात नहीं। सीरियसली जब 10 दिन में एक बार पी ली उसको पीना थोड़ी पीना। अच्छा चलो, नहीं आपको इस वक्त सच बोलना, एंजाइटी डिप्रेशन है? आपको ज्यादा है। मुझे कुछ नहीं देखना। राहु की महादशा है, चंद्रमा, मन को उसने ऐसी तैसी कर देनी है। इसका एक ही उपाय है, चंद्रमा पानी है, बहते रहोगे तो ठीक रहोगे, एक जगह पे बैठ जाओगे तो परेशान रहोगे। मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ दशा देखी है, राहु में चंद्रमा की दशा है। राहु किसके नक्षत्र में है? मंगल के नक्षत्र में। एर्थ लॉर्ड है बाबू जी, जो पैसा लगाओगे डूबना ही है। 18 साल में से आपके हुए होंगे 29 से हुई होगी 2011 में। 11 से आप डाउन ही मार रहे हो। वो जब से पैदा हुआ तब से डाउन मार रहा हूँ। सर मैं 11 से, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको अरे मैं पहले 11 से बताओ, 11 के बाद आपको लग रहा है कि मेरा डाउनफॉल ही आया है? बहुत ज्यादा, हैं? बहुत ज्यादा। मुद्दे की बात करना सर। नहीं, अभी टाइम लगेगा। सर मैं देखो, मेरा कुंडली देखने का मकसद ये है कि ज्योतिष सही या गलत, ट्रस्ट कैसे बिल्टअप होगा। रैंडमली जिनकी कुंडलियां देखी कॉपी पेस्ट करा दिया तो क्या फायदा, जिसकी कुंडली नहीं देखी ना। आपका जन्म कब हुआ है? 76 में दिसंबर। अरे किस तिथि में जन्म हुआ है मेरे भाई? शुक्र एकादशी। तो भाई वो आपका काम वही है, जो आपके पेट में कीड़े हैं ना वो वहीं से निकलेंगे। एकादशी का व्रत, अब पैसे दे जाना, यही बचाएगा आपको। बट वेरी स्ट्रेंज, मतलब मेरे हस्बैंड की भी वही दशा चल रही है और बंदे भी सारे ऐसे आ रहे हैं जिनकी दशा राहु की चल। कोई बात नहीं है, सही बात। फरवरी 2029 के बाद अच्छा समय आ जाएगा, घबराओ मत। तब तक बच जाऊंगा मैं। हैं? तब तक बच जाऊंगा। वो हम बचा लेंगे। फरवरी 2000। अरे बता तो दिया, शुक्ल एकादशी
भगवान विष्णु की एकादशी रखते तो देखो भरोसे से, तो आपका तो जन्म ही एकादशी पे हुआ है। किसी का जन्म और मृत्यु एकादशी पे हो उसको बहुत कहते हैं बहुत पुण्य वाला बंदा मिलता है। है। अरे भाई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब धरती पे ही है। वो अप्सराएं ऊपर नीचे ही है धरती पे भाई, ऊपर कोई अप्सराएं नहीं है। हैं? बदतर हो रहे हैं, हैं? वह बदतर हो रहे हैं। सब धरती में ही है, अच्छा बुरा बाबूजी। ये सब मरने के बाद किसी ने देखा बाबूजी स्वर्ग है या नरक है? जीते जी स्वर्ग या नरक है बाबूजी। एक आजकल बहुत चला हुआ है मैनिफेस्टेशन। हम रोज सुबह उठते ही अरे भगवान ऐसी जिंदगी हमें ना ही देता बाबूजी। आपने भी बोल ही दिया होगा, राहु की महादशा है तो बंदा हिला देता है, अच्छी भी हो। ये वही प्लैनेट है जो रातों रात करोड़पति बना सकता है। ये वही ग्रह है जो घर के घड़े भी सुखा सकता है, इतनी ताकत रखता है क्योंकि राहु है। इसमें जुआ शराबी अय्याशी सब उसको चाहिए। वो प्लैनेट जिस भी महादशा में हम चल रहे होंगे वो प्लैनेट अपनी खुराक मांगेगा। जब आप बृहस्पति में आओगे ना तब शायद आप एकादशी का व्रत रखो। राहु में थोड़ा मुश्किल होगा। बृहस्पति किसके नक्षत्र में बैठता है? केतु शुक्र 13, 20, 26, 40 सूरज कृतिका में सन। वो बल्ले बल्ले है भाई बृहस्पति में तो। सिर्फ इसको ठीक कर ले भाई। जहां जन्म लिया था वो धरती छोड़ दे बस। वही नहीं छोड़ी जा रही यार, छोड़ के चला गया था लेकिन नहीं छोड़ी। समय नहीं आया ना भाई। लेकिन अपना घर खराब है। मैं कह रहा हूँ गया था, मैं वापसी आ गया, नहीं मन लगा वहाँ पे। सर शनि आपके घर वाले 4th हाउस में बैठा है। घर में बैठोगे तो टेंशन में ही रहोगे, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ाएगा वो। सूरज से शनि, अगर हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं हमें 9 प्लैनेट, सन से सैटर्न सबसे लास्ट में आता है। किसी को ध्यान हो तो सबसे दूर वाला प्लैनेट है। तो घर से जितना दूर जाओगे उतना खुश रहोगे। यस घर से दूर या घर वालों से दूर? घर वालों से दूर। हाँ, मतलब कल को माँ बाप को छोड़ के जाना है, बीवी छोड़ के जाना है या अच्छा एक मिनट रुक जाओ। मूव कर जाओ। ये बीवी किसकी है? मेरी है, हैं? मेरी है। तो फिर बताओ इसको छोड़ के जाओगे? माँ को बात करो। बीवी अच्छा को माँ बात किसकी है? करो। मेरी है। तो फिर उसको पहले खुद जाओ सेटल हो जाओ फिर इनको बुला लेना। भाई वो किसके सहारे रहेगी? माँ किसके? एक एक तो लड़का है। वही पूछा मैंने आपसे। मैंने घर से दूर कहा भाई। घर वालों से फ्रस्ट्रेटेड हो क्या? नहीं नहीं है तो बता दे भाई। नहीं बहुत बढ़िया सर। तो भाई यही उपाय है। और क्या बताएं आपके बारे में? अच्छी बात ही बता सकते हैं, बुरी तो कुछ हमारा भी तो चल ही रही है। हैं? पूरी तो चल ही रही है सारी। अरे अभी तो हमने शुरू नहीं करी भाई साहब। क्यों शर्मा अंकल जी? जो चल रही है उससे क्या बुरा बताओगे? तो मैं भुगत रहा हूँ। फिर भुगतना नहीं हूँ, ये परमात्मा की कृपा है। अच्छा या बुरा वक्त हमारे किए हुए कर्म है। भगवान किसी को फायदा मेरे को तो याद नहीं आता मैंने वैसे किसी का। अरे भाई इस जन्म में नहीं किया ना, पिछला याद है? अब पिछला जन्म देखा किसने? क्या मेरे वाली बात कह रहे हो? मैं भी इसको यही कहता हूँ। मैंने ऐसे इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं। मैंने मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया होगा। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात दोनों हाथों से इतना बांटा। अच्छा 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 महाभारत में भीष्म पितामह का रोल पता है? हाँ जी। उनको बाणों की शैया में सुलाया गया था। वैसे पूरी महाभारत देख लेना, बंदे ने कोई पाप नहीं किया। इच्छा मृत्यु का वरदान था उसके पास, फिर भी बाणों की शैया पे लटाया गया। पैसा पता नहीं वो क्या है उसके, कितने वो मर गए थे उसके बंदे, तो उतने तीर लगे उसके अंदर। नहीं, सांप को उठा के फेंका। हाँ, कुछ ऐसा- कांटों पे कांटों के पेड़ में फेंक दिया। उन्होंने कांट- बचाया था, वो कांटों पे गिर गए थे। हाँ, वो जितने कांटे बाद चुके थे उतने बाद में तो सर जो किया है वो वापस आना है। तो मैं तो जितने मेरे को पता ना इसमें से मैंने कितनों का कर्जा देना है, मैं कहता हूँ इनको 2 पैसा भाई साहब खत्म करो। ये खत्म होंगे तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो भाई। मैं वैसे कुछ बात कर रहा हूँ। बताओ ना यार हमें। मेरे है कोई रिश्तेदार अच्छा। को लगता है पिछले जन्म के बड़े कर्जे ले रखे हैं। हाँ। हर 2-3 साल बताते रहते हैं भैया इतने चाहिए। भाई इतने बहुत चाहिए। अच्छा है। मैं निपटा रहा हूँ, मैं कैसी जन्म ले रहा हाँ हाँ भाई बीमारी से बचे हुए हम। बीमारी से तो सालों का कर्जा दे दिया ना। और मैं उसके लिए कॉपी के पीछे पैसे ले देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम ज्योतिष में पढ़ रहे थे अभी आज भाई, इसका जो पाप है ना असली है,
ये बहुत तंग करता है, ये मुझे भी, मेरे पड़ोसी है। शर्मा अंकल जी, हम इसलिए बचे हुए हैं और ये इसलिए परेशान है। भैया मुझे गेस तो करने देते। अरे यार, हम इसलिए बचे हुए हैं बाबू जी। ये तो पता है केतु कुत्ता है, राहु बिल्ली है, फिर भाई साहब गाली देते हो यार कुत्ते को। कहानी करी मैंने। आप कहते हो उनको दूध क्यों पिलाते हो? अरे दूध कुत्ते के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मना कर रहा हूँ। भाई अच्छा या बुरा, तो फिर जो अच्छा होता है मुर्गा खिला दे भाई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, असली परेशानी इन दोनों ने ही करनी है। दोनों ही जिंदगी में बैठे। 7 ग्रह तो ऊपर बैठे हैं, इन दोनों को लगा रखा है नीचे ठोकने के लिए। सही बता रहा हूं, कुत्ता और बिल्ली। मैं गोवा गया हूं, लोग बिल्ली को अशुभ कहते हैं सर। लोगों ने अपने घर में एक एक बिल्ली पाल रखी है सर। साउथ गोवा में हर एक घर में बिल्ली है। बिल्ली खुश, राहु मस्त। वो बाकी बोलते रहे, कोर्ट ने ऑर्डर कराना है, इसको जेल होनी है, जेल में तो रख लिया, लेकिन वो जेलर से तो आपने सेटिंग कर ली ना। राहु खुश है, वो मौज करो भाई। लोग कुत्ते पाल गए, केतु खुश। अब क्या हुआ, कुत्ते ने आपको काट लिया, आपके साथ उसका कोई कर्मा था, कोई बात नहीं, काट लिया तो आपने उसकी कंप्लेंट कर दी। प्लेनेट अपना कर्जा लेने आया था कुत्ते के काटने से, आपने कंप्लेंट कर दी। अब वो 1000 100 गुना या 1000 गुना बड़ा बदला लेने आएगा आपसे। बोल भाई, कुत्ते ने काटा, लोग कंप्लेंट करते थे भगाओ इसको। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी के पुण्य का। अंकल हमारे यहाँ एक कुत्ता था, बहुत उसकी हेल्थ खराब हो गई थी। बंदे ने पैसे दिए, हॉस्पिटल वालों को बुलाया, उस कुत्ते को ठीक करा दिया सर। 3 महीने बाद वो कुत्ता आया टनाटन। दया, दान, दान कभी दिखा के नहीं लगता सर। जो मुट्ठी में दान वो है जो इस मुट्ठी को पता है, सिर्फ इस हाथ को भी नहीं पता। यहां मंदिर में जाओ, स्वर्गीय फलाना फलाना फलाना, हैं पंखे पे बुजुर्ग लटक रहे हैं। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूं भाई, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। साला यार, भगवान ने अरबों खरबों का मालिक बना दिया। कभी पूछा हमसे? एक पंखा दान कराया, उसमें नाम लिखवा दिया। ये सीढ़ी लगवाई है, ये ईंटें उन्होंने दान दी। अरे भाई व्हाट इज दिस? गुरुद्वारे में दिखा दो ना आप। लोग ट्रक के ट्रक भेज देते हैं, वो पूछे किसके आए थे, क्या पता ही नहीं कौन दे गया भाई। अभी तो अब कई जगह लिखा मिल जाता है आपको। सर फिर भी बहुत कम, 95% तो नहीं है ना। 95% तो छोड़ जाते हैं गुरुद्वारे में, पता ही नहीं कौन दे गया। तो भाई आज से कुत्तों को परेशान नहीं करना। मैं परेशान, मैं सेवा नहीं करता, लेकिन परेशान भी नहीं करता हूँ मैं। यार आप कहते हो ये दूध पीते हैं, पॉटियां कर देते हैं, तो साफ करना भाई। भाई देख, ये मेरा लगन है, ये मैं खुद हूं, यहाँ केतु बैठा है। तू इसे परेशान करेगा तो तू खुद परेशान होगा। सीधा सा फंडा भाई। यहाँ ये भी बकरी, ये भी बकरी, ये भी बकरी। कोई भी काम एक बार में नहीं होगा। एक ही काम करने को बार बार एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। यहाँ 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं ना, हम कहते हैं ऐसे आदमी से शादी मत कर भाई। मेरे पर टेवा आता है, मैं साफ मना कर देता हूँ, ये बंदा शादी लायक नहीं है। इसकी जिंदगी में बार बार रेपिटेशन है, एक ही चीज को बार बार करना है। एक प्लैनेट हो, 2 घर का ये मालिक है, 2 घर का ये मालिक है, 2 घर का ये मालिक है, 12 में से 6 घर तो रेट्रोग्रेड हो गए। कर्जे आएंगे तो बार बार। अब लोग सर्जरी करवाने जाते हैं, अमूमन वो यार सर्जरी ठीक नहीं हुई, दोबारा करवानी पड़ेगी। प्लैनेट रेट्रोग्रेड है सर, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार में सर्जरी सक्सेसफुल होगी ही नहीं।
क्योंकि वो वक्री है, रेपिटेशन मांग रहा है। वो डॉक्टर की गलती नहीं है, हमारा ग्रह खराब है भाई। डॉक्टर तो रोज सर्जरियां कर रहा है, ये ज्योतिष है भाई। ये 10 सालों की मेहनत है, बड़ी रातें काली करी हैं। तो ये चीज है। एक कहावत है, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा तो ना करें। आप सेवा नहीं कर रहे, कोई दूध पिला, बुरा मत मानिए, कोई सेवा कर रहा है तो हम उसमें बाधा तो ना बने। अरे गंद कर रहा है, आज तक कभी सड़क पे चलते हुए कूड़ा नहीं फेंका क्या? तो जानवर तो भाई मजबूर है, वो कहाँ फेंके? तुम मुझे बता दो, वहां पॉटी करके आनी है वहां कराएगा। क्यों शर्मा जी? भाई इंसान वो वर्ड मेरे को आदत पड़ी है, बिना मतलब के। यहाँ कहते हैं अरे भाई वो कुत्ते को बिस्कुट डालेंगे काम हो जाएगा। अरे भाई उसमें भी लालच है, रिश्वत दे रहे हो क्या? हाँ मतलब लिटरली कह रहे हो पंडित जी काम हो जाएगा। मैंने कहा पंडित नहीं हो भाई, भरोसा होना चाहिए, होगा नहीं होगा वो जानेगा भाई। तेरे पुण्य होंगे तो हफ्ते में काम हो जाएगा, नहीं तो साल भी लगेगा। सर मेरे पास एक कनाडा का क्लाइंट है, उसको सिर्फ ये कहा हर संक्रांत पे एक आटा देने जाना है, सिर्फ एक आटे की थैली लेनी है। कह रहा भाई साहब मेरे को 6 घंटे लग गए वो आटा नान करने में। कह रहा पहले आटा लेने गया तो मल्टीग्रेन आटा आ गया, फिर कहता भाई साहब यहाँ आसपास तो कुछ है नहीं, दूर दूर भागना पड़ता है। कहता मंदिर मिलता नहीं, फिर गुरुद्वारे में 6 घंटे लग गए एक आटा दान करने में। ग्रह नहीं चाहते कोई सुखी हो, हम लिख तो देते हैं रेमेडी, हर बंदा नहीं कर पाता। डेडिकेशन चाहिए, व्हाट इज डेडिकेशन। कुछ भी हो जाए भाई, करना है तो करना है। आज गुरुद्वारे में न्योता आया है तो आज सारा परिवार गुरु का लंगर ही खाएगा, सारे काम छोड़ के सब पहुंचेंगे। यहाँ कहेंगे मम्मी आज तो मेरे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, मेरी वहां जाना है, आज मेरी लेडीज के साथ पार्टी है। बुड्ढे कहेंगे अरे चला ही जाना। फिर बंदा कहता है मैंने भी क्या करना गुरुद्वारे जाके, मंदिर जाके। और जी आपके मंदिर में एक चालू हुआ था कि हर मंगलवार 8 बजे इकट्ठे होंगे, चलता? क्यों क्यों हैं? उन्होंने आना बंद किया, तुमने जाना छोड़ दिया। जाते हो? अरे चलो, अंकल की तो डेडिकेशन है ना। पहले मैंने देखे हैं, मैं नहीं गया कभी। सर मेरा मंदिर जाने का मन ही नहीं करता। आपकी वाइब्रेशन से मिक्स कर रखी है ना भाई। एक कोई भी देवी देवता बिठा लो, एक बस। हर देवी देवता इस सक्षम है आपकी मुराद पूरी करने में। और अगर कोई मुराद पूरी नहीं हो रही तो भाई उसमें तुम्हारी भलाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो हमारा बाप है, वो हमें जानता है हमें क्या चाहिए। जब सही समय आएगा वो चीज हम तक पहुंच जाएगी। और अगर अपनी किस्मत से ज्यादा चाहिए और आप चाहते हो हमारी जिंदगी में दुख खत्म हो जाए, बीमारियां, रोग, ऋण, द बेस्ट थिंग इज ब्रह्म मुहूर्त, जो बहुत मुश्किल है आज के लिए। लोग 4 बजे तो सोते हैं भाई, 4 बजे उठेंगे कहां से? मेरे को लोग कहते हैं भाई 4 बजे टेवा दिखवाने आता कोई? मैंने कहा जिसकी गरज होगी आ जाएगा, हम तो बैठे हैं भाई। तो फॉरेन वालों का एडवांटेज है, उनके लिए शाम है। मैं तो अपनी गद्दी पे बैठा हूं, पैसे भी डॉलर में मिलते हैं। उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त थोड़ी होगा। मैं तो अपने टाइम पे बैठा हूं ना। आप तो बैठे हो, सर उनका काम हो गया ना। मैं भी ये कहता हूं, जो मैं शाम को 1 घंटा लगाऊंगा, सुबह 5 मिनट में काम हो जाता है भाई साहब। कुछ बरसता ऊपर से। ऐसे थोड़ी कार्तिक की कथा सुबह क्यों बोली गई है? सर प्रभात फेरी 2 बार निकलती है। जनवरी वाली अगर जनवरी में होती ना कार्तिक की कथा, मुझे नहीं लगता 5 हिंदू होते। और सरदारों में नंगे पांव उस कड़कती ठंड में लोग जाते हैं। डेडिकेशन। भाई और कुछ पूछ रहे हैं? मैं एंड करने लगा। में फिर मिलूं आपको अभी तो नहीं और कुछ पूछ रहे भाई, अभी तो गर्मा गर्मी में वो याद है सब में फिर खुल जाएगा। हैं? अच्छा मेरे को करना क्या है अभी? अरे बता तो दिया, वही करना भी। एकादशी। कल से कुत्ते की सेवा में लगे, आज से ही लग जाओ भाई। एक बिस्कुट का पैकेट डाल, बिस्कुट को डाल, Very good. दूसरा डाल।
ये भैया जन्म कितनी बार होते हैं? हैं? पिछला जन्म कितनी बार जन्म करते हैं? भाई लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर केतु 12वें घर में हो ना तो मेरे को इस जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। कोहली साहब, लोग मुझे बहुत आगे बोलते हैं, हमने YouTube पे सुना। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हारे कर्मों को तो देख के तो लगता नहीं तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। भाई नजर भी तो आना चाहिए ना, ये बंदा मोक्ष वाला नजर आ रहा हूं। हर बार इंसान ही बनेंगे, हैं? हर बार इंसान ही बनेंगे हर जन्म में। इस जन्म में तो इंसान बने हो। वो भी नहीं बन पाए, इंसान भी कहाँ बने। ये काम पहले ही इंसान हो गया। पहले इंसान मोक्ष वाली बात ना 8वें घर में भी अगर केतु हो तो भी कहा जाता है। ये मैंने सुना है और कहीं पढ़ा भी है। सर मैं आपको बता दूं, मेरा भी 8वें घर में ही है सर। मेरा भी राहु दूसरे घर में है। मुझे नहीं लगता मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कर्म भी डिसाइड करेंगे। केतु का डिस्पोजिटर कौन है, केतु किस नक्षत्र में बैठा है। सर 24 में से 2 घंटे केतु 8वें घर में रहेगा, तो हर 2 घंटे में पता नहीं कितने बंदे बच्चे पैदा हुए हैं, सब थोड़ी मोक्ष पा लेंगे। सर लॉजिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पहली बात मैं डीप नेक नहीं कर सकता और ब्लाउज छोटा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे तो फॉलोअर्स में लाइन लगा दूं। डीप नेक, ब्लाउज यहां से कटा हुआ, ये ज्योतिष हो रही है। सच है, मजाक किस बात की यार। मैं किसी को बुरा लगता तो लगे भाई सच है ना। अगर मेरे उस ज्ञान में दम है ना तो दुनिया कहीं से भी आएगी। मुझे नेक डीप करना या ब्लाउज कराने की जरूरत नहीं है भाई। साले शक्ल देख के तो क्या लगती है और बोलना नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं हमारे। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए ना भाई, कोई एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो डिसाइड करे ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। जो मन में उठाता है भाई साहब, टैरोट कार्ड, अरे उससे बढ़िया वो तोते वाला सही था। एक वो गोल्ड मेडलिस्ट बड़ा लिखते हैं लोग। सर मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना जो गोल्ड मेडलिस्ट देता हो। हाँ वही तो बात है। सर आप कल अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, डायमंड मेडलिस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गोल्ड मेडलिस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन चैलेंज कर रहा है? किसके पास टाइम पड़ा है? न्यूज़पेपर में एक ऐड आती है वशीकरण, नीचे डिस्क्लेमर लिखा होता है, जो ऊपर विज्ञापन है उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लिखा होता है। मुतलक लोग भाई ऐड दे रहा है तो लोग जा रहे हैं ना। मुझे भी लोग कहते हैं किसी ने वश में कर लिया है, हैं? तो भाई ये वश में करना होता तो मोदी जी को करते ना। अगर वश में करना है तो महादेव को करो, विष्णु जी को करो। वो रावण ने भी कहा था मैंने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया है। शनि 9 ग्रह बंदी बना लिए थे सर। जिस दिन उसकी लाठी चलती है आवाज नहीं आती। कर्म कैसे पता चलता है कि कर्म खत्म हो गए या कर्म कुछ ऐसा होता है क्या? सर कैसे खत्म कैसे होंगे? ठीक है, हाँ चलते रहेंगे। ये जो सारे पूर्ण कर लो, सारे पाप कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ बैठे जो कर्म है। हाँ देखो हमारा जन्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम ये पुण्य लेके आए, ये पाप लेके आए, या ये पुण्य लेके आए, ये पाप लेके आए। हम एक 2 केस ले लेते हैं, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा केस है। हम एक लेमैन जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। भाई यहाँ तो पुण्य ज्यादा है, पाप कम है। यहाँ पाप ज्यादा है, यहाँ पुण्य कम है। अब पाप को कम तो कर नहीं सकते, ठगी तो मारी है, भुगतना तो पड़ेगा। हम इस लाइन को बड़ा करते चलो। इस लाइन के आगे जो बहुत छोटी नजर आनी चाहिए, उसका एक ही काम है, दान। मैं पहले बोल चुका हूं। इस लाइन को इतना बड़ा कर दो कि ये लाइन बहुत छोटी नजर आए, लेकिन तीर्थ करने जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वहां जाके लंगर खा रहे हैं, वहां जाके और पता नहीं कौन से दुष्कर्म कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं तीर्थ कर रहे हैं। सर मैंने अपने, आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रेंडिंग में थी
केदारनाथ में जाके वो गले का हार पहना रहा है, हाँ 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 देखिए। देखिए। हरिद्वार बोलना नहीं चाहिए, जो इतनी बड़ी देव नगरी है, वहां कौन सा ऐसा कर्म है जो नहीं होता। हमें क्या लेना अच्छा या बुरा, बट हमारी सभ्यता खराब हो रही है। मत जाओ, मैं कहता हूँ किसी तीर्थ मत जाओ सर, कोई जरूरत नहीं है। उस जो मैंने आपको सुनाया था, उसने बोला था जिसको मंदिरों में ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर ही है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है सर। टेम्पल धर्म इज जस्ट अ मीडियम, साधन है, साध्य नहीं है। वो यहां तक आपको लाने में कि आत्मा में ही परमात्मा है, कहीं नहीं है। ओशो ने भी यही चीज बोली है। मैं एक लाइन बोल देता हूँ, शायद बहुत तो बुरा लगे। एक उनकी कहावत बुक है, संभोग से समाधि तक, सर पढ़ के देखना, बिल्कुल सही है। लोग गलत बोलते हैं, लोग कहते हैं गंदी बात गंदी बात। अरे भाई, वो गंदी बात अगर हम समझाएंगे नहीं बच्चों को तो पता कैसे लगेगा। और बाहर वाला मिसगाइड ही करता है सर, कोई समझाता ही नहीं है। ओशो ने ये बात जब पब्लिकली समझाई तो ये तो अश्लील अश्लील बातें करता है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद ये बोला, अद्वैतवाद में कि दोनों एक ही, आत्मा परमात्मा एक है। अरे सर, आत्मा कनेक्ट है ना परमात्मा से। चंद्रमा को जो मेंटल एंजाइटी है ना, सबसे बेस्ट रेमेडी मैं कह रहा हूं, कोई किसी भी जेमस्टोन की कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप किसी का मन मत दुखाओ। यूनिवर्स का एक नेचर है, जो दोगे वो घूम के वापस आएगा। आपने किसी के मन को ठोस पहुंचाई है, आपके मन में ठोस लगेगी। लोग गरीब आदमी को कुछ बोलते वक्त सोचते नहीं है ये तो गरीब आदमी है, बट उसके अंदर भी तो आत्मा का वास है, वो भी तो परमात्मा से कनेक्टेड है। बस यही है ज्योतिष। और किसी ने कुछ पूछना? तो बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। टंडन साहब, आपका तो काम हो गया, बहुत ही परेशान मत होना हैं, बस कुत्ते की सेवा करनी शुरू करो आज से। हैं? सेवा कुत्ते की करना कोई बड़ी बात हो रहा है। अरे सर, मैंने आपको कहा एक आटे की थैली दान करने में उसे 6 घंटे लग गए। तो वो जिसका है पर उसने की तो सही ना। हमारे पास तो 14 है गली में कमी नहीं है कोई दान करने। भाई साहब, हमारे घरों के बाहर तो लिखने लगा है कुत्तों का मल्ला। कुत्तों वाली गली नहीं बोला जाता है, कुत्तों का मल्ला। अच्छा, एक बात, हमारे यहाँ उसने 9 बच्चे दिए। चल भाई बैठ। नो मैंने अपनी